Come on, Come on, let's do it. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अभी सब लोग प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, अपना माइक म्यूट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मनप्रीत जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू कंपनी मोटो के लिए। तो नेक्स्ट सेशन में हम चलते हैं और मनप्रीत सर, आपका वॉइस का थोड़ा इशू हो रहा है। मनप्रीत जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आई थिंक कोई नेटवर्क इशू है, तो सभी लोग बने रहेंगे। चलिए, कोई बात नहीं, मैं अभी ये पूरा सेशन हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारी डायनेमिक पर्सनैलिटी मिस्टर राकेश सर को। और आप एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ जो भी आप कर सकते हैं, हुटिंग कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सर को इनवाइट कर सकते हैं। वेलकम राकेश सर, वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच। और सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत ही देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, एक कंपनी का प्लान है। कंपनी के प्लान जो आज सेल्स प्रमोशन देखिए हर जगह होता है, राइट। मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगा, आज जो डिस्कशन हम आपसे करने वाले हैं थोड़ा सा रिलेट करेंगे कि क्या होता है एक्चुअली। और ऐसा कुछ नया नहीं है, कंपनी जो सेल्स प्रमोशन आज डेट में कर रही है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में जब हम चले जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप चले जाओ, वहां पे सेल्स प्रमोशन एक काइंड ऑफ एक्टिविटी होता है जो रेगुलर बेसिस में लोग करते हैं, हर एक कंपनी करती है, राइट। इसका एक खास पर्पस भी होता है, ठीक है ना। वो पर्पस क्या होता है? मार्केट के अंदर प्रेजेंस को बनाना, कि मार्केट में प्रेजेंस कैसे हमारा और बढ़े, जितना बन चुका है उससे बेटर वे में बन सके, उसको हम लोग नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएं। दूसरा इसके अंदर ये होता है मार्केट को कवरेज देना। मतलब कहने का मतलब यहाँ है कि मार्केट में अपनी पकड़ को बढ़ाना। मार्केट कवरेज करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे अगर आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारा जिस लेवल पे भी हम लोग जिस रफ्तार से भी काम कर रहे हैं, तो एक सर्टेन, देखिए अब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, तो हम लोग बात करते हैं 16,500 17,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर हो रहा है, राइट। उसमें हमारा क्या शेयर है, यानी कि जब मैं मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आज एटमी का क्या शेयर है, करेक्ट। ये एक मुद्दा होता है, ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये कंपनी के लिए जरूर होता है कि अभी हमारा कितना शेयर है, क्योंकि शेयर पे काम होता है, राइट। और हमारे हिंदुस्तान में अगर मोटा मोटा आप देखोगे तो कुल मिला के 12-15 कंपनी है जो मेजर खेल कर रही है, जिसके अंदर डोमेस्टिक कंपनी भी आ गई और मल्टीनेशनल कंपनी भी आ गई, करेक्ट। ये सब मिलकर के जो है आज के डेट में मेजोरिटी ऑफ 80% ऑफ टर्नओवर ऑफ जो इंडस्ट्री जो हो रहा है, अगर 17,000 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, 17,000 करोड़ में 80% जो मार्केट कवरेज है ना, ये 12-15 कंपनी ही है। 12-15 कंपनी कौन है? 5-6 लगभग 6-7 कंपनी आप पकड़ लो, 6-7 कंपनी जो होंगे वो मल्टीनेशनल कंपनी है, और बाकी 4-5 कंपनी जो है वो अपने जो डोमेस्टिक कंपनी है, करेक्ट। ये सब मिल करके ना, और उसके अलावा जितनी भी कंपनी है बाजार में घूम रही है, छोटी छोटी अब स्कीम चला रहे हैं, वो सब 15-20% के अंदर वो लोग चले जाते हैं। उसमें भी कई सारी कंपनियां खुलती हैं, बंद होती हैं, खुलती हैं, बंद होती हैं। जो कंपनी पिछले 15 साल 20 साल से हिंदुस्तान में चल रहा है, इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि यही कंपनी है जो ऑथेंटिक है और इतने लंबे समय से काम कर रही है, करेक्ट। तो अब मुद्दा आज ये सेल्स प्रमोशन करने के पीछे का पर्पस कंपनी का ये भी है कि हम लोगों को अपना प्रेजेंस बनाना है, पहली चीज। दूसरा, जो हमारी लीडरशिप है, कहने का मतलब जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनको भी बेनिफिट्स देने हैं। बेनिफिट्स क्यों देने हैं? क्योंकि इन्हीं के थ्रू तो टर्नओवर हो रहा है, राइट। आज अगर किसी भी एफएमसीजी कंपनी में आप चले जाओ, जैसे हिंदुस्तान लीवर की बात करें, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करें, जीएसके की बात करें, ठीक है, ये सब ऐसी कंपनी है जिनके सामान को आज आप लोग अधड़ले से आपके घर पे यूज हो रहा है, करेक्ट। आईटीसी कंपनी है, राइट। ये सब ये अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर, चैनल सेल्स जो होता है ना, एक चैनल सेल्स मैनेजमेंट जो टर्मिनोलॉजी है जो यूज होता है, चैनल सेल्स के अंदर जो है वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ सेल्स प्रमोशन करते हैं उनको बेनिफिट देने के लिए, राइट। कि उनको जब बेनिफिट दिखेगा तो वो मार्केट में ज्यादा बड़े लेवल पे कवरेज करेंगे, राइट। उसी तरीके से आज अगर कंपनी हमें कुछ बेनिफिट्स दे रहा है, राइट, यानी कि हमें कुछ अगर वो स्कीम दे रहे हैं, प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो कवरेज बढ़ेगा वो किसके थ्रू बढ़ेगा? हमारे और आपके जैसे लोगों के थ्रू ही बढ़ेगा, राइट। हम लोग काम करेंगे तभी तो मार्केट के अंदर कवरेज बनेगा। जब आपके अचीवमेंट्स होंगे, आपके थ्रू टर्नओवर होगा, तो कंपनी का टर्नओवर होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका मार्केट शेयर उस हिसाब से बढ़ेगा, घटेगा, जो भी होना है, राइट।
तो इस तरीके से काम होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं आप लोगों को जैसे अपडेट्स तो मैंने लास्ट मीटिंग में भी कुछ मैंने बताया था कि आप लोग को एक चीज, 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बोलते बोलते या फिर मिस ना कर जाऊं, शुरुआत में मैं आप लोग को बोल दूं कि ये जो हम लोग केपीएमजी की रिपोर्ट हम लोगों ने कितनी बार दिखाए, मतलब एक जब वो लेटेस्ट जब आया था ना, तो हर मीटिंग में वो सर्कुलेट होता था, हर मीटिंग में वो बात किया करते थे, राइट। आज जब मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलता हूँ, ठीक है ना, और जब उनसे मैं डिस्कस करता हूँ जो सीनियर पोजीशन पे है एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, जब उनसे डिस्कशन चलती है, जब बात होती है, तो बात निकल के आती है कि केपीएमजी की जो रिपोर्ट है एक्चुअली में ये आपको आने वाले टाइम में 3-4 साल के अंदर ये प्रूफ करके दे देगा कि भाई हमारी रिपोर्ट वो गलत नहीं थी, करेक्ट। आज मैं देखिए, अब मार्केट में हम लोग को खुले तौर पे आना पड़ेगा, राइट। अब कंपनियों का प्रोजेक्शंस आ रहा है क्योंकि मार्च की क्लोजिंग है, अब वो लोग नए 2022 का प्लान प्रोजेक्शंस बना रहे हैं, राइट। समझना मैं जो कह रहा हूं, कुछ टेक्निकल वर्ड मैं यहाँ पे यूज करूंगा, राइट। यहाँ पे क्या होता है, प्लानिंग एंड प्रोजेक्शंस की बात चलती है हर एक कॉर्पोरेट के अंदर, राइट। जब फाइनेंशियल ईयर जब क्लोजिंग के मोड पे आता है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग बननी चालू हो जाती है। तो जब नेक्स्ट ईयर की जब फाइनेंशियल प्लानिंग बननी चालू होती है तो वहां पे वो प्रोजेक्शन देना पड़ता है। वो प्रोजेक्शन क्या होता है कि हमारा इस साल का क्या अचीवमेंट रहा और हम नेक्स्ट ईयर में क्या अचीवमेंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद भी अब बड़े जब डायरेक्टर और वीपी लेवल या प्रेसिडेंट लेवल के ऊपर जब उनकी डिस्कशन होती है तो नेक्स्ट 5 ईयर में क्या होने वाला है उसकी भी प्रोजेक्शंस बनते हैं, ठीक है। एक जो नॉर्मल एक फ्रंट लाइनर होता है, वो फ्रंट लाइनर इन द सेंस कि जो बिल्कुल फ्रंट पे आगे किसी कंपनी के लिए काम करता है, जैसे हम लोग एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एटमी के लिए हम लोग एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम लोग फ्रंट में हैं, बिल्कुल राइट। मार्केट के फ्रंट पे कौन खड़ा होता है, हमारे और आपके जैसे लोग खड़े हैं और हम ही लोग इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं, करेक्ट। अब क्या है कि हम लोग उनके फ्रंट लाइनर हैं, उनसे कंपनी को हम लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो जो प्रोजेक्शन देते हैं ना, वो कंपनी अपने लीडरशिप को देखने के बाद ही देते हैं कि हमारे एटमी के अंदर जो लीडरशिप है, जो आज अचीवर्स हैं, जो अचीवर्स जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको हम लोग उनकी जो वर्किंग है किस हिसाब से आगे बढ़ रही है और क्या प्रोजेक्शन दिख रहा है, वो कंपनी का काम है। वो कंपनी उसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालती है कि नेक्स्ट ईयर हम लोग किस लेवल पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है। आज मैं इंडस्ट्री का भी उसी हिसाब से, जब एक तो बात हो गई कंपनी की, वो चाहे एटमी हो, चाहे एमवे हो, चाहे ओरिफ्लेम हो, चाहे अपना आपका कोई भी मल्टीनेशनल हो गया, जैसे डोमेस्टिक कंपनी आप पकड़ लो, जैसे प्रेस्टीज कंपनी है, मोदी केयर कंपनी है, राइट। आपका ओरिफ्लेम आपका कंपनी है, टपरवेयर आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये सब कंपनी आती है, राइट। तो अब इन लोग जो इतने सारे कंपनी यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, ये सब के प्रोजेक्शंस बन के तैयार हो चुके हैं। उसी में से कुछ कंपनी ने अपने प्रोजेक्शन को हाईलाइट किया है, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। उन्हीं में से कुछ कंपनी ने अपने प्रोजेक्शन को हाईलाइट किया है और वहां पे ये बातें कही जा रही हैं, नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 6 ईयर का जो प्रोजेक्शंस किसी एक कंपनी का, अभी लेटेस्ट एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, उसके अंदर वो बात कर रहे हैं कि हम लोग की जो टर्नओवर आज के डेट में है लगभग 2,500-2,700 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है, जो बढ़कर के 20,000 करोड़ का प्रोजेक्शन वो लोग दे रहे हैं कि नेक्स्ट डाउन द लाइन, यानी कि अगले 6-7-5 साल के अंदर वो जो टर्नओवर है वो रीच करेगा कहां पे, वो रीच करेगा लगभग 18-20 हजार करोड़ के आसपास। एक कंपनी की बात कर रहा हूं केवल अभी, राइट। तो जब इसके अलावा जब मैंने रिसर्च करते करते मैं कुछ और कंपनी के पास पहुंचा, जैसे ओरिफ्लेम के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनके मैनेजमेंट के लोगों से जब बात हुई, तो उनके भी जो प्रोजेक्शंस हैं वो लोग रेडी करके बैठे हैं, राइट। मैं हिंदुस्तान की डोमेस्टिक कंपनी के बारे में बात करता हूं तो यहाँ की भी कंपनी के प्रोजेक्शन बनके तैयार है, और जब सबको मैं एक्यूमुलेट करता हूं तो ये फिगर वहीं चला जाता है। कहा जाता है वो फिगर चला जाता है एग्जैक्ट जो बातें केपीएमजी की रिपोर्ट में कही गई है। इसका मतलब ये है कि केपीएमजी ने जब इस चीज रिसर्च करके इस रिपोर्ट को तैयार किया कि 2025 तक ये इंडस्ट्री लगभग 60 से 65 हजार करोड़ की हो जाएगी, ठीक है ना। 60 से 65 हजार करोड़ का मतलब आप समझना, आज हम लोग 15,000 करोड़ पे हैं, ठीक है ना, यानी कि 50,000 करोड़ टर्नओवर आने वाले 5 साल 6 साल में होने जा रहा है। और ये जो 50,000 करोड़ जो फिगर आपको, जो जितने भी आपको समझ आ रहा है, आप लोग नंबर्स को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो 5 साल के अंदर 50,000 करोड़ की जो ग्रोथ आने वाली है इस इंडस्ट्री के अंदर, उसका जो बेनिफिट्स है, राइट, उसका जो फायदा मिलेगा वो किनको मिलेगा, हमारे और आपके जैसे ही कोई मिलेगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो पिछले 20 साल में जो ग्रोथ हुई है इस इंडस्ट्री की, राइट, 20-25 साल पकड़ लो आप। 96 में सबसे पहले कंपनी ने जो अपना फंक्शन स्टार्ट किया था वो मोदी केयर ने स्टार्ट किया था हिंदुस्तान के अंदर, राइट। उसके बाद यहाँ पे एमवे ने एंट्री करता है, उसके बाद एक एक करके बहुत सारी कंपनी बाजार में आ जाती
है ना। कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में इंडस्ट्री जो है ऑलमोस्ट कम से कम 25 साल पुरानी इंडस्ट्री हो चुकी है। तो 25 साल में हमारी जो टर्नओवर हुई है, मैं कैलकुलेशन बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। पिछले 25 साल में ये जो कंपनी का जो टर्नओवर, इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है, वो 15-16 हजार करोड़ के आसपास पहुंचा। और नेक्स्ट 5 ईयर में हम लोग बात कर रहे हैं 65,000 करोड़। तो कंपनी, इंडस्ट्री कितनी रफ्तार से ग्रो करने वाली है, इस चीज को समझिए आप लोग। क्योंकि ये तो होगा ना, हम करें ना करें, आप करें ना करें, आप रहे ना रहे, कंपनी रहे ना रहे, ये इंडस्ट्री उस लेवल पे तो पहुंचेगी। ये जो बिलीफ है ना, आप लोगों को अपने अंदर लाना पड़ेगा। विदाउट बिलीफ इस नेटवर्क मार्केटिंग में, जब देखिए हम लोग बातें क्या करते हैं, जो हमारे पास नहीं है उसकी बातें करते हैं। हम आज इंपीरियल मास्टर नहीं है, मैं इस पोजीशन में नहीं, मैं सेल्स मास्टर हूं, लेकिन बातें हम करते हैं इंपीरियल मास्टर की, डायमंड मास्टर की, सर्वन मास्टर की, राइट। तो ये जो बातें हम लोग करते हैं, आज आप लोग में से कई लोग होंगे जो एजेंट है, वो सेल्स मास्टर नहीं है, लेकिन वो टारगेट बना के बैठे हैं सेल्स मास्टर की। तो यहाँ पे जो चीज हम लोग नहीं है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को बिलीफ है, हम लोग को बिलीफ है, तब उस लेवल पे जाकर के हम लोग उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाते हैं, काम करते हैं, डिस्कशन करते हैं, राइट। और वो चीजें हो भी जाती हैं। जिसकी बिलीफ लेवल जितना स्ट्रांग है, वो उतनी रफ्तार से काम किया और उसी लेवल पे आज वो अचीव किया। जो जिस पोजीशन पे आज के डेट में है, एक बहुत कड़वी सच्चाई मैं आप लोग को बताता हूं, इस इंडस्ट्री में याद रखिएगा, आप में से जितने भी लोग हैं, आप लोग जिस पोजीशन पे हैं, राइट, वो अभी आप उसी लेवल को डिजर्व करते हो। इसमें कुछ गलत बात नहीं है। आज अगर मिस्टर टी.एन. सावस्कर आज अगर शैरोनोज मास्टर के लेवल पे बैठे हैं, आज उनकी इनकम, आज उनकी फैमिली की इनकम करोड़ से ऊपर जा चुकी है, ठीक है, वो डिजर्व करते हैं। क्योंकि जब उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, उनके पास बताने को कुछ नहीं था, दिखाने को कुछ नहीं था। इनफैक्ट प्लान भी जो उनके पास आया था वो डॉलर वाला आया था, इंडियन करेंसी में भी नहीं था। शुरुआत में कोरियन वाला प्लान आ गया कि कोरिया में इतना बोन, लोगों को समझ में नहीं आता था कि भाई ये कौन सा कंपनी है, बोन क्या कर रहे हैं ये लोग, ये हिंदुस्तान में रुपया में क्यों नहीं बात करते, क्योंकि रुपया में हमारे पास प्लान नहीं था। फिर उससे अपडेट हुए तो हमारे पास डॉलर का प्लान आया, फिर उससे अपडेट हुआ तब जाकर के इंडियन करेंसी में हम लोग का प्लान चेंज होकर के करेक्ट हुआ, राइट। हम आप लोग के सामने बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना स्टार्ट किए, तो वो फेज को उन लोगों ने एंजॉय किया, उस फेज में उन लोगों ने काम किया, उस बिलीफ के साथ काम किया, तो आज उस पोजीशन पे है, करेक्ट। अब वो जितने भी डायमंड मास्टर को आप देख लो, सबके 2.5 साल 3 साल वो सब प्री लॉन्च में सबने काम कर रखा है, राइट। प्री लॉन्च में काम करने का मतलब जानते हैं क्या है, उस वक्त उनके पास प्रोडक्ट नहीं थे, हमारे पास भी, हम भी प्री लॉन्च में इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे, करेक्ट। उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था, दिखाने के लिए केवल प्लान था, ना कंपनी का कोई खास पर्टिकुलर हम लोग के पास कोई वीडियो था, ना ऑडियो था, कुछ भी नहीं था। हमारे पास कंपनी का एक बस प्रेजेंटेशन था, उसी पीडीएफ फाइल को लेकर हम लोग घूमते रहते थे, उसमें भी हम लोगों ने बहुत काम किया। तो इस बिलीफ के साथ काम किया कि चीजें, कंपनी कल को लॉन्च होगी। आज आप अपने सीनियर सुपर सीनियर जितने भी अपलाइन है उनसे पूछिएगा, उनके पास जवाब नहीं हुआ करते थे कंपनी कब लॉन्च होगी। अच्छा, मैं तो ये मानता हूं कि चलो ठीक है, मैं तो 2020 में ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया, राइट। 2020 में मैंने देखा कि यार ये बातें तो जून में लॉन्च होने की थी, जून में लॉन्च नहीं हुई। फिर बातें हुई कि भाई अगस्त में लॉन्च होगी, अगस्त में भी लॉन्च नहीं हुई। फिर हुआ कि सितंबर में लॉन्च होगी, तो मैं भी गड़बड़ाया, हम बोले भाई क्या चल क्या रहा है, ये कंपनी लॉन्च क्यों नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो सवाल जब हमारे टीम से उठ के हम तक पहुंचता था, तो हम लोग भी यही काम करते थे कि नहीं 100% बिलीफ रखो, भरोसा रखो, होगा होगा होगा। जो भरोसा रखे वो आज सिस्टम में है, जो भरोसा नहीं रखे वो आज भी वहीं पे है जहां पे उन्होंने बिजनेस को साइन किया। वो कोई मिरेकल नहीं कर रहे हैं आज के डेट में। जिन लोगों ने इस बिजनेस को एक्सेप्ट ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास आप वापस जाओगे ना, वो बंदा वहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये विडंबना है, सब लोग बिजनेस नहीं करेगा, है ना। तो अब बिजनेस हमें भी नहीं पता, चेहरा देख के तो हम भी नहीं बता पाते हैं कौन बिजनेस करेगा कौन नहीं करेगा। तो हमारा काम क्या है, लोगों को मैक्सिमम लोगों को लेकर के आओ, उसी में से फिल्ट्रेशन होकर अपने जो काम करने वाले लोग हैं निकल जाएंगे, राइट। अब हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। वो मुद्दा ये है कि बिजनेस के अंदर आज के डेट में सेल्स मास्टर की जो जद्दोजहद है, जहां पे 25 लाख की मैचिंग करने पे सेल्स मास्टर क्वालिफिकेशन निकल रहा था, राइट। कई लोग आसपास पहुंच के छूट जा रहे थे, क्योंकि ये शुरुआती लेवल पे है, कंपनी नहीं है, प्रोडक्ट को मार्केट अभी एक्सेप्ट कर ही रहा है ना, प्रोसेस में है ये। 100% एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं मिला है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो जैसे यूज कर रहा है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं।
लेकिन आदमी को पहले बार यूज कराने में ही तकलीफ होती है। एक बार यूज कर लिया तो फिर तो कस्टमर बन ही गया आपका, है ना। तो अभी जो आप लोग को जो हम इसमें एक चीज जो बताने वाले, जो कंपनी सेमी सेल्स मास्टर की जो बात चल रही है, सेमी सेल्स प्रमोशन की जो बात चल रही है, वो इतना इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। ये आपके लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है, ये आपके लिए। इसे कंपनी को बेनिफिट है क्या? शुरुआती लेवल पे कैलकुलेट कीजिएगा तो कंपनी को खास बेनिफिट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक वॉल्यूम उनके पास जनरेट जरूर होगा, लेकिन कंपनी को देखा गया कि नहीं, हमारे अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी काम करना है, राइट। तो वॉल्यूम पे खेल होने वाला है। अभी जो आने वाले टाइम में जो खेल होगा वो वॉल्यूम के ऊपर होगा, मतलब नंबर ऑफ सेल्स मास्टर भी बढ़ेंगे, नंबर्स ऑफ अचीवर्स भी बढ़ेंगे, लोगों को पे आउट्स जो अभी तक मिलते आए वो पे आउट्स भी आगे जाकर बढ़ेगा। और ये सेमी सेल्स प्रमोशन को जितना जल्द से जल्द आप समझ सकते हो समझिए, पेन पेपर लेके कैलकुलेशन लेके बैठिए। ये बिजनेस को केवल बातों से नहीं होगा, यहाँ पे 15-15 दिन की जो क्राइटेरिया है ना, जो 15 दिनों का एक बीच में एक ब्रैकेट दिया गया है, उसी ड्यूरेशन में आपको काम करके निकालना है। एक दिन भी 1 घंटे 2 घंटे भी डिले कर गए तो फिर निकल गया आपके हाथ से, ठीक है। दैट मीन्स कि बहुत कैलकुलेटिव होकर यहाँ पे आपको बिजनेस बिल्डअप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कई सारे टीम में मैंने देखा है, लोग 15-15 दिन का प्लान बना रहे हैं, तो उनको मैंने वहां पे जो मुझसे पूछा मैंने उनको बता दिया, हमने 15 डेज का प्लान मत बनाओ, 12 दिन का प्लान बनाओ। 3 दिन बफर रखो अपने हाथ में, जब ऊपर नीचे होगा पीवी को लेकर, जब खेल होगा घटेगा बढ़ेगा, तो उसके लिए भी हमारे पास टाइम होने चाहिए। 15वें दिन पे अगर सारे बवाल लेके बैठोगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमें 3 दिन को बफर में रखना है, 12 दिन का प्लान बनाना। अब करना क्या है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे आपसे, ठीक है। सेमी सेल्स मास्टर बहुत इंपॉर्टेंट। और आज के डेट में मैं आपको बताऊं, जो आज बिजनेस को ज्वाइन किया है, जिनके पास टीम के नाम पे कुछ भी नहीं है, एक लोग भी नहीं, वो बंदा अकेला है, वो डिस्ट्रीब्यूटर आज अकेला बैठा हुआ है, राइट। वो भी क्रैक कर सकता है। जिसकी 500 की टीम है वो भी क्रैक कर सकता है, जिसकी 60 लोग की टीम है ना वो भी क्रैक कर सकता है, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे आपसे 60 लोगों की टीम से। अगर आपकी टीम 60 लोगों की है तो आप सेमी सेल्स मास्टर क्रैक करना स्टार्ट, यानी कि आपकी इनकम जो है वो अप्रोक्स 50,000, मिनिमम 50,000 आपकी इनकम होनी लगेगी। आपकी महीने की इनकम जो है 50,000 रुपए जाने वाली है। तैयार रहिए, और ये बिलीफ रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ये नहीं कि मैंने बोल दिया आपने सुन लिया है, जो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर बिलीफ कीजिएगा तभी होगा, अगर बिलीफ नहीं कीजिएगा तो वो भी नहीं होने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 50,000 की गणित आप लोग को बताऊं, 50,000, ठीक है। उसके लिए एक प्रेजेंटेशन मैं आपको, छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने रेडी किया है उसको मैं, हालांकि वो पीपीटी कंप्लीट है ऑलमोस्ट, और उसको मैं शेयर करूंगा। उसमें बहुत कैलकुलेशन ऐसा मैंने नहीं दिया है, केवल बात को सुनिएगा तब भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 60 लोगों की टीम तैयार करनी है। या तो आपकी 60 लोगों की टीम तैयार होगी या नहीं होगी, दो ही चीजें हैं, या तो 60 लोगों की टीम है या तो नहीं है। अब 60 लोगों की टीम है तो उसमें से एक्टिव कितने लोग हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो मैं आपसे मोटा मोटा जो 60 लोगों की बात कर रहा हूं ना, उसमें आप एक्टिव प्लस जो आपके कस्टमर कंज्यूमर बेस जो आपने बनाया है, ठीक है, वो दोनों को इंक्लूड करके, ठीक है ना। और एक्चुअल जो कैलकुलेशन देखिए, इस बिजनेस में हम लोग कहते हैं ना कंज्यूमर सेंट्रिक हमारा कंपनी कंज्यूमर सेंट्रिक है, लेकिन जब बात कैलकुलेशन की आएगी ना तो उसमें कंज्यूमर सेंट्रिक काम नहीं करेगा, क्योंकि कस्टमर को आप ये प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप ये सामान खरीदो। लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर को एटलीस्ट आप समझा सकते हैं कि भाई इस तरीके से वर्किंग करो, तो वो भी उस हिसाब से प्लान करके काम करेगा, तो वहां पे काम आपका आसान होता है। तो जब मैं आपसे बात कह रहा हूं कि 30 लोग लेफ्ट में 30 लोग राइट में, तो यहाँ पे मैं कंज्यूमर बेस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं प्योर नेटवर्कर की बात कर रहा हूं, जो बिजनेस करने आया है इस कंपनी के अंदर। तो 30 लोग आपके लेफ्ट में और 30 लोग आपके राइट में होने चाहिए, ठीक है। और इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाता हूं एक बार, ताकि आप लोग को और क्लियर हो पाए। जस्ट अ मिनट, बने रहिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा सा प्रेजेंटेशन है, और आप लोगों को देखकर एटलीस्ट मैं 100% श्योर हूं कि आपको देख के मजा आने वाला, राइट। देखिए, एक आपके सामने एक स्लाइड ओपन हो गया होगा, राइट। इसको मैं अभी एक बार कोशिश करता हूं, ठीक है। दिख रहा है? कोई एक जना मुझे कह सकता, क्लियर है सर? क्लियर है ना? क्लियर, यस यस।
सेमी सेल्स प्रमोशन की हम लोग बात करने वाले हैं आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से आपके लाइफ में, इस बिजनेस में जो भी समय आपने निकाला है, जो स्ट्रगल अभी तक आपने इस बिजनेस में किया है, आपके लाइफ, आपके बिजनेस का यू टर्न यहां से स्टार्ट होगा। आप लोग जब ये बात, जब आज मैं कह रहा हूं ना, रिकॉर्डेड वर्जन में जा रहा है सारी की चीजें, ठीक है ना, ये बात आज मैं कह रहा हूं, यही बातें कल को होंगी, 100% मैं आपसे मैं अश्योर कर रहा हूं आपको इस चीज के लिए, ठीक है ना। ये सेमी सेल्स मास्टर कई लोगों को लाइफ में एक बड़ा बदलाव करके देगा, क्योंकि ये एक जो हम लोग जब अपने कंपनी में भी जब कोई प्रमोशन करते हैं ना, तो वो होता है 40 डेज 45 डेज के लिए होता है, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने मैक्स टू मैक्स। जैसे मैं मीडिया इंडस्ट्री में हूं, तो जब सेल्स मार्केटिंग की जब बात आती है, तो हम लोग जब फेस्टिवल सीजन आता है, फेस्टिवल सीजन कहने का मतलब अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक, इस बीच में सारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 3-4 महीने का खेल होता है यहाँ पे। लेकिन कंपनी आपको यहाँ पे जो है अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का एश्योर कर दे कि ये जो स्कीम है ये दिसंबर तक वैलिड है। अगर कंपनी का सब कुछ ठीक ठाक चला वहां पे मामला, तो इसको हम लोग आगे भी आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा कंपनी ने बोला है। इसको मान के ना चले, दिसंबर तक की हम लोग लेके चलते हैं। तो हमारे पास मोटा मोटा अगर आप देखिएगा तो लगभग 9 महीने या 8.5 महीने पकड़ लो आप, 8.5 महीने का खेल है। यानी कि 8.5 महीने में आप एक अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हो, जो 2-3 बार सेल्स प्रमोशन को अगर अचीव कर लिया, वो ऑटोमेटिक सेल्स मास्टर की रडार पे आ जाएगा। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, राइट। अभी मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ मैं आप लोगों को चीजें समझा रहा हूँ, अपने स्क्रीन पे देखिए बहुत ध्यान से। यहाँ पे क्राइटेरिया जो यहाँ पे आपको बताया गया है वो ये है कि आप स्पेशल एजेंट होने चाहिए, स्पेशल एजेंट एंड एबव, ठीक है। और आपके लेफ्ट में 15 लाख पीवी और राइट में 15 लाख पीवी करते हैं, तो आपको यहाँ पे अप्रॉक्स 15 डेज की जो कैलकुलेशन है, यानी कि अगर ये स्कीम 16 तारीख से स्टार्ट होता है, यानी कि 16 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो 16 से लेकर के 30-31 तक अगर आप इस चीज को अचीव करते हो, तो आपकी इनकम मिनिमम जो वहां पे जाएगी अप्रॉक्स 25,000, 24-25,000 के आसपास चली जाएगी। वो कैसे जाएगी? वो जो आपको वहां पे जो मास्टरशिप बोनस एक तरीके से जो मिलने वाला है, वो अप्रॉक्स 12,500 के आसपास मिलेगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि 3 मैचिंग, 4 मैचिंग, 5 मैचिंग तो निकालना एकदम एग्जैक्ट करना, मैं उसको भी मतलब मिनिमम लेके चल रहा हूँ, तो मैं 3 मैचिंग पकड़ रहा हूँ। 3 मैचिंग तो इसके अंदर आपका खेल हो जाएगा। तो 3 मैचिंग के अकॉर्डिंग जो है लगभग 12,000 के आसपास आपका वो बनता है, और 12,500 ये बनता है। 12, 24, 25 के रेंज में आप पहुंचोगे, ठीक है। तो 15 दिन की जो गणित होगी उसके अंदर 25,000 की इनकम, और उसको अगर आपने नेक्स्ट टेन्योर में भी वापस कर लिया, तो महीने के अंदर 50,000 की इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप केवल ये चीज सोचना, जो मैं कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। केवल दिमाग में केवल एक चीज सोचिए कि अगर आप आंख बंद करके सोचिएगा कि जो भी आपकी इनकम है, जो भी आज आपकी कमाई है, जहां से भी, जिस बिजनेस से भी आप पैसा कमाते हो, जहां से आपकी रोजमर्रा की लाइफ चल रही है, आई क्लोज करके केवल सोचिए कि ये 50,000 उसमें अगर एड ऑन होता है, तो लाइफ में बदलाव होंगे या नहीं होंगे। छोटी छोटी चीजें आपकी डेवलप हो जाएंगी। जो आपने प्लान बनाया था, वो छोटी छोटी चीजें भी आप उसको आप मतलब आपने जीवन में उसको आप ला सकते हो। जो प्लानिंग चल रही थी नहीं हो पा, सारे काम आपके धीरे धीरे होने चालू हो जाएंगे, राइट। तो ये जो अब गणित है, ये कैसे करना है हमको। आज आप लोग में से कई लोग स्पेशल एजेंट होंगे, कई लोग एजेंट होंगे। जो स्पेशल एजेंट है वो तो एलिजिबल हो गए कि ठीक है 15-15 लाख की हमें खेल करना है। जो एजेंट है 3 लाख पीवी करके बैठे हैं, या 3 लाख से समथिंग आसपास या ऊपर करके बैठे हैं, उनका टारगेट क्या होगा? उनका टारगेट होगा कि भाई अप्रैल तक हम अपने 7 लाख को अचीव करें, ठीक है। और जो नए लोग हैं, जो इस बिजनेस में आए, एजेंट भी नहीं है, ठीक है, उनके लिए भी क्या है कि धीरे धीरे पीवी करके आगे बढ़े, 3 लाख तक तो पहुंचे। उसके बाद क्या होगा कि जब आप जब कैलकुलेशन में जब आप एंटर करोगे ना, तो वहां पे कंपनी एक और आपको यहाँ पे देती है कि अगर आप 3 लाख पीवी करके बैठे हो, ठीक है, तो 3 लाख के ऊपर जब आप उस साइकिल में, पर्टिकुलर उस साइकिल में 3 लाख से ऊपर जो भी पीवी होगा, वो भी आपका उसमें एड ऑन हो जाएगा। उसमें मतलब आप किसी एक लेग में मान लीजिए 12 लाख पीवी हो रहा है, ठीक है, 3 लाख शॉर्ट पड़ रहे हैं, तो जो आपका पर्सनल पीवी है वो भी उसमें एड ऑन हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये जो गणित कंपनी ने बहुत आसान कर दिया है आप लोगों को इस चीज को अचीव करने के लिए। तो ये जो स्पेशल एजेंट एंड एबव का जो प्लान है, 15 लाख की बात हम लोग अभी करेंगे मोटा मोटा। बहुत लोग अब इसमें ये भी दिमाग लगाएंगे कि अभी हम लोग पीवी ना करें, हम लोग क्या करेंगे, अप्रैल में पीवी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी एड ऑन हो जाएगा। उतना मत कीजिए। बिजनेस एक बार थोड़ी अचीव करना है, हमें एक बार अचीव नहीं करना है साहब। बिजनेस को ऐसे करना है कि वो एक रेगुलर बेसिस पे चला जाए। ऐसा थोड़ी कि एक बार पे आउट आ गया फिर हमको पे आउट नहीं चाहिए। पे आउट तो हर महीने चाहिए ना, खर्चे तो हर महीने हैं आपके, इनकम तो आपको हर महीने चाहिए होगा, है ना। तो बिजनेस को इस हिसाब से हमें डिजाइन करना है कि आपकी इनकम मंथली बेसिस पे आना स्टार्ट हो जाए।
अब किसी महीने हुआ, किसी महीने नहीं हुआ तो काम नहीं चले, क्योंकि जैसे जैसे आदमी की इनकम बनती है ना, वो अपने खर्चे उस हिसाब से डिजाइन करता है कि मुझे क्या। अब मान लो कि अगर आपने कुछ सर्टेन इनकम आपकी हो गई, आपने प्लान किया है मैं एक गाड़ी खरीद लेता हूँ, तो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट तो हर महीने आएगी ना, 1 से 5 तारीख के बीच में आपके अकाउंट से सीधा पैसा कटेगा, जो भी इंस्टॉलमेंट अगर आप देते हो, ठीक है। वो इंस्टॉलमेंट का पैसा कब आएगा आपके अकाउंट में, जब आप उस हिसाब से प्लानिंग करके काम, तब तो महीने का पैसा आपके पास आएगा, ठीक है ना। तो अब काम करना कैसे है उसके बारे में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा, और अगर सवाल जवाब आपके दिमाग जहन में हो तो उसको नोट करते जाइए, लास्ट में मीटिंग के हम लोग आपके क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आपको बताते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। थर्ड स्लाइड में चलते हैं, फोकस ऑन टीम स्ट्रक्चर। फोकस ऑन टीम स्ट्रक्चर। हमेशा याद रखिए, बिजनेस आपका है, ये दिमाग में रखिए, ये आपके अपलाइन का बिजनेस नहीं है, आपके डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस आपका है, ठीक है। क्योंकि जब आपके अपलाइन को पे आउट आएगा तो वो भी आपको नहीं देने वाला, जब आपके डाउनलाइन का पे आउट आएगा तो वो भी आपको नहीं शेयर करने वाला। तो बिजनेस किसका हुआ, बिजनेस आपका हुआ। तो उस माइंडसेट से हमें गेम खेलना पड़ेगा, उस माइंडसेट के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमेशा अपने स्ट्रक्चर पे ध्यान रखिए कि आपका स्ट्रक्चर लेफ्ट राइट में क्या है, आपके लेफ्ट में कितने एजेंट हैं, राइट में कितने एजेंट हैं, या फिर आप बिजनेस में बिल्कुल नए लोग हैं या एजेंट नहीं है, तो आपके लेफ्ट में कितने लोग हैं, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग हैं, और राइट में कितने हैं। कोशिश कीजिए बैलेंस करके आगे बढ़ाने का। बैलेंसिंग का खेल अलग है, कैसे बैलेंस करना चाहिए उसके ऊपर हम लोग फिर कभी बात करेंगे। मेरा आज जो इसमें मैं आपसे जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अपने स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, और नंबर ऑफ एजेंट जिनके भी मैं टीम अच्छी खासी साइज हो गई है, वो एजेंट को नोटिफाई करें कितने एजेंट हैं। 15 एजेंट लेफ्ट में है, 25 एजेंट आपके राइट में है, उनको निकाल करके नोट करें, उनको लेकर के पेन पेपर लिखकर अपने डायरी में मेंटेन कीजिए, और उन लोगों के साथ बैठना स्टार्ट कीजिए। इंडिविजुअल लेवल पे इनके साथ बैठना स्टार्ट कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हर लोगों को आदमी एक ही मीटिंग में सबको बुला लेता है, बोलता है तुम्हारे टीम का क्या स्ट्रक्चर है भाई बताओ। अब वो आदमी उतना कंफर्टेबल नहीं होता है कि मैं सबके सामने अपनी स्ट्रक्चर के बारे में बात। कोशिश ये करना चाहिए कि एजेंट एंड स्पेशल एजेंट के साथ समय निकाल के इंडिविजुअल लेवल पे उनकी प्लानिंग हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे बतानी चाहिए, खुल के नहीं, सबके सामने नहीं बताने की जरूरत है, राइट। ये तो मैं आपको ऊपर केवल समझा रहा हूं कि कैसे प्लान बनाना चाहिए, वो सारी चीजें बता रहा हूं, लेकिन जब एक्चुअल में जब आप प्लान बनाओगे जब अपनी टीम के साथ, तो कोशिश करना चाहिए जो पोटेंशियल लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया है उनके साथ इंडिविजुअल बैठे, उनकी टीम के लेकर डिस्कस करें कि आपके लेफ्ट में क्या, आपके राइट में क्या, और आपको आने वाले टाइम में क्या करना है, ठीक है। तो फोकस ऑन टीम स्ट्रक्चर, देन एजेंट, देन स्पेशल एजेंट। अब आप ये भी एनालाइज करो कि आपकी टीम में स्पेशल एजेंट कितने हैं, ठीक है। ये 3 चीजों को पेन पेपर लेके अपने स्टाइल में जैसे भी आप करते हो, चाहे एक्सेल पे बनाना चाहो तो एक्सेल पे करो, पेन पेपर लेके बैठना है, डायरी में मेंटेन करना, डायरी में मेंटेन करो, लेकिन आपके पास बकायदा पूरा स्ट्रक्चर लेफ्ट राइट का होना चाहिए कि मेरे लेफ्ट में कितने लोग हैं, राइट में कितने लोग हैं, कितने एजेंट हैं, कितने स्पेशल एजेंट, और ऐसे कितने लोग हैं जो एजेंट नहीं है लेकिन पोटेंशियल वाले लोग हैं। ये आइडेंटिफाई कौन करेगा, ये आइडेंटिफाई आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा आदमी आकर के नहीं करेगा, राइट। जस्ट अ मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिए केवल। आई एम सो सॉरी, मैं एक्चुअली क्या ऑफिस से कॉल आ जाता है, कभी कभी बीच में उठाना पड़ता है, हालांकि मैंने मना कर दिया था, ठीक है। और देखिए अभी जो मैं आपसे डिस्कस ये कर रहा था यहाँ पे कि आप अपना पहले तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर को निकालिए। स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे आप लोगों को पता है, आप अपने ऐप पे जाइए, अपने लिनक्स पे जाकर के चेक करो लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, कितने लोग हैं। जो मैं कह रहा हूं उस चीज को करिएगा तो आपको अपने आप देखिएगा डायरेक्शन दिखना चालू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो एकदम लकीर बना के चलना है। जब आप प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, बिजनेस आपका है तो प्रैक्टिस भी तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो जब लेफ्ट राइट के अंदर जब आप नोटिफाई करना स्टार्ट कीजिएगा, लोगों को जब नाम लिखना चालू कीजिएगा ना, नाम लिखिएगा। ऐसा नहीं कि लेफ्ट में 4 लोग एजेंट है, 5 लोग एजेंट है, ऐसे नहीं। तो आप जब आप स्ट्रक्चर से निकालिए तो आप लिखो
कि भाई मेरे लेफ्ट में कौन है, तो मेरे लेफ्ट में राकेश है, मेरे लेफ्ट में कौन है, तो मागी राम जी हैं जो मेरे लेफ्ट में आ रहे हैं, राइट में ये आ रहे हैं, ठीक है, और ललित जी हैं जो मेरे राइट में आ रहे हैं। नाम लिख करके आइडेंटिफाई कीजिए। मतलब एजेंट कितने हैं, तो एजेंट 5 नंबर पे नहीं, उनका नाम लिखो। स्पेशल एजेंट लेफ्ट राइट में कितने हैं, उनका नाम लिखिए। तरीका ये होता है, नाम लिख करके काम करना है आपको, राइट। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि कैलकुलेशन, गणित कैसे बैठानी है ना। अब आपको क्या करना है, आपने 3 चीजें कर ली यहाँ पे। आपने स्ट्रक्चर खोला, स्ट्रक्चर खोलने के बाद एजेंट एंड स्पेशल एजेंट को आइडेंटिफाई कर लिया। तीसरा काम क्या करना है, थर्ड काम आपको ये करना है कि जो एजेंट और स्पेशल एजेंट नहीं है, ठीक है ना, क्या वो इस रेस में नहीं बन सकते? बन सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, आज जिस डेट में हम लोग बैठे हैं, आज हम लोग 25 तारीख को बैठे हैं साहब, इस महीने में कितने दिन बाकी हैं? ये दिन 28 दिन का महीना है फरवरी के अंदर, मार्च फिर 31 दिन, फिर आपका अप्रैल 15 दिन। इसको जब आप ऐड करोगे, ठीक है ना, तो अप्रॉक्स 75 डेज के आसपास आएंगे। 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है। 75 दिन आपके हाथ में है, 75 डेज आपके हाथ में है। इस 75 डेज में जिसने प्लानिंग से गेम खेला, वो स्पेशल एजेंट इन द सेंस, जो हमारा जो सेमी प्रमोशनल जो चल रहा है, एक्टिविटी चल रही है ना, वो 100% उस लेवल पे अचीव करेगा। ये 75 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक लोगों के लिए जो हमारी बात सुन पा रहे हैं, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है। तो ये काम आप लोगों को करना बहुत जरूरी है, राइट। जब बात मैं स्ट्रक्चर का आप लोगों से कर रहा था, तो स्ट्रक्चर को आप स्ट्रक्चर को भी मैंने थोड़ा सा ताकि आप लोगों को विजुअल दिखाने से क्या होता है, आदमी को और क्लियर हो जाता है। तो लेफ्ट राइट की टीम ऐसी तो होती है, जब आप अपना लिनेज खोलोगे तो ऐसा ही कुछ दिखेगा आपको, कुछ ग्रीन दिखेगा, कुछ ब्लू दिखेगा, कुछ डिलीट हो चुके हैं वैसा, कुछ रेड में दिखेगा, है ना। मेन आपको ऐसे ही दिखेगा, लेफ्ट में इतने लोग, राइट में इतने लोग हैं। और स्ट्रक्चर के अंदर घुसिए, जब आप फ्री बैठे हो और आपका कोई प्लान नहीं है, या आपने काम करके आ गए, अब आपको लग रहा है कि यार मैं क्या करूं, ठीक है, आप बोर हो रहे हो, तो आप अपना लिनेज पे काम करो। कई लोग हैं, कई लोगों को पता ही नहीं होता टीम में कितने लोग हैं। अगर एग्जैक्ट नंबर है क्या आप लोग के पास, कितने लोग हैं आपके टीम में, है ना। ये चीज मैं जो कह रहा हूं, आपने आइडेंटिटी, अब लिनेज के अंदर जब आप जाओगे तो बहुत सारे उसके अंदर चीजें हैं, आपको स्पेसिफिक जिसको आप टारगेट करके ना अलग अलग सेटिंग करके आप चेक कर सकते हो कि कितने आपके टीम में लेफ्ट में कितने लोग हैं, राइट में कितने लोग हैं। आप चाहो तो नंबर्स भी निकाला जा सकता है, ठीक है। जिसके नंबर बहुत, जिसकी टीम साइज लाखों में चली गई है, वो थोड़ा सा उनके लिए बहुत चैलेंजिंग काम हो जाएगा। लेकिन आप लोग जो शुरुआती में जो बिजनेस कर रहे हैं, अपने लेफ्ट राइट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पहले स्ट्रक्चर को स्टडी कीजिए, जो आपका बिजनेस स्ट्रक्चर है उसको पढ़िए एक बार। आदमी क्या करता है कि लेफ्ट में काम चल रहा तो लेफ्ट में लगे हुए हैं, राइट में काम चल रहा तो राइट में लगे हुए हैं, फिर लेफ्ट को भूल गए, राइट में भूल गए, लेफ्ट में कोई फोन किया तो वहां लग गए, राइट में कोई फोन किया तो वहां लग गए। सर देखिए, आपका नेटवर्क बैलेंस तब होगा जब आप बैलेंस होकर के काम कीजिएगा। अगर आपने बैलेंस करके काम नहीं करोगे ना, कभी दाएं भाग रहे हैं, कभी बाएं भाग रहे हैं, ऐसे अगर आप बिजनेस में जा रहे हैं, तो वही प्रॉब्लम आएगी कि मिसमैच होगा। फिर मैचिंग की जब आप बोले अरे यार मैचिंग तो होती ही नहीं, एक तरफ भाग जाता है, एक तरफ छोटा सा रह जाता है, ये सब प्रॉब्लम, जो मेजर प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ता है इस इंडस्ट्री के अंदर, वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने शुरुआत से ये चीज डिसाइड कर लिया कि मेरे को अपना 50% लेफ्ट में देना है, 50% राइट में देना है, तो एग्जैक्ट प्लान बनेगा आपका, राइट। अब आपको देखो, यहां पे स्ट्रक्चर पे आपने काम कर लिया, ठीक है। स्ट्रक्चर पे काम करने के बाद आपको क्या करना है, एजेंट आइडेंटिफाई करनी है और आपको स्पेशल एजेंट आइडेंटिफाई करना है। ये काम हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये जब आप लोगों ने काम, इस चीज को जब आप लोग परफेक्शन के साथ कर लीजिएगा, तब आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि अब हमें करना क्या है। अब आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे हम लोग आने वाले हैं, ठीक है ना। अब आपको लगेगा कि अब चलो ठीक है, यहां तक हो गया, अब क्या करना है आगे। आगे के लिए जो है मैंने यहाँ पे बनाया है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है, जस्ट अ मिनट, ये स्पेलिंग कॉम्बिनेशन बी की जगह पी आ गया है, ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली, ठीक है ना। आपको क्या करना है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर में वापस लेके जाता हूँ, आपको इस स्ट्रक्चर में जैसे आप अपने लिनेज पे जाओगे तो आपके लेफ्ट में कुछ लोग दिखेंगे, राइट में कुछ लोग दिखेंगे। आपको क्या करना, इनिशियल लेवल पे मैं उनके लिए, मैं हर तरह के लोगों, आप लोग अपने अपने टीम साइज के हिसाब से प्लान बना सकते हैं, बट मैं उनके लिए प्लान बता रहा हूँ शुरुआती में, जो बिल्कुल शुरुआत में है और उनकी टीम साइज बहुत लिमिटेड है। मैं अगर वो कर सकते हैं तो उसके ऊपर वाले सब कर सकते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक पे जाकर के आपको ये करके दिखा रहा हूं कि अगर आपके टीम में लेफ्ट में 30 लोग और राइट में 30 लोग होते हैं तो क्या होगा, ठीक है।
अब आप लोग आ जाओ एक बार, अगर आपके पास प्रोडक्ट का लिस्ट पड़ा है तो लिस्ट निकाल के आप लोग बैठना। मैं शुरुआती का बहुत बेसिक जगह से स्टार्ट करूं, मैं एक एग्जांपल केवल आपको देने वाला हूं। पूजा शर्मा जी, आप थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि एक बार चैट बॉक्स पे अगर आप मैसेज कर सकते हो, चैट बॉक्स पे लिखिए, मैं उस पर जवाब जरूर दूंगा अगर आपने हैंड रेज आपने किया है। राइट, तो अभी मैं आप लोगों से जो मैं डिस्कस करने बताने वाला हूं, लेफ्ट राइट की जो कॉम्बिनेशन, उसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको कुछ प्रोडक्ट जो हमारे पास क्या क्या सुबह से लेकर शाम तक हम लोग न जाने कितने प्रोडक्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट हो, चाहे टूथब्रश हो, चाहे शैम्पू हो, चाहे आपका कंडीशनर हो, उसके बाद कॉस्मेटिक है, ब्यूटी केयर के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, दो सुबह से लेकर रात तक हम लोग कुछ ना कुछ यूज करते रहते हैं। राइट, अब आपको क्या, अब देखिए कई बार क्या प्रॉब्लम आता है कि सर ये तो कैसे रिटेल करें, सर ये तो होगा ही नहीं, है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अब हमें जो प्लानिंग बनानी है वो प्लानिंग किस हिसाब से बनानी है उसको समझना। एक पैकेट, एक टूथब्रश के पैकेट में कितने ब्रश होते हैं? 8 ब्रश होते हैं, ठीक है। पीवी कितनी होते हैं उसके अंदर? पीवी अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो पीवी आपको दिखेगा मात्र 6000। एक टूथब्रश के पैकेट एटमी के जो अपना ब्रश है, टूथब्रश के पैकेट पे जिसकी कॉस्टिंग आती है 850 के आसपास, ठीक है। और वहां पे जब आपको क्या होता है, जब आपको पीवी कैलकुलेट कीजिएगा तो पीवी आपको कितना मिल रहा है? 6000। अब आप, मैं एक कॉम्बिनेशन बना के केवल दिखा रहा हूं आपको, क्या गेम समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझ सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मिस मत करना आप लोग, है ना। एक ब्रश का पैकेट लिया, उसके अंदर 8 ब्रशेस, करेक्ट। दूसरा आपने क्या किया, टूथपेस्ट भी परचेज किया, 2 पैकेट 50 ग्राम वाला, 483 रुपीज की एक पैकेट था। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो होता है 83 या 63 के आसपास हम लोगों को मिलता है। राइट, आपने 2 पैकेट वो ले लिया, कितने पेस्ट हो गए आपके पास? 8 पेस्ट, यानी कि 8 ब्रश 8 पेस्ट। एक पेस्ट में, पैकेट पे हम लोगों को कितना पीवी मिलता है? 1600 पीवी। 2 पैकेट आपने लिया, कितना पीवी मिला? 3200 पीवी, 3200। 6000 ब्रश पे और 3200 आपके टूथपेस्ट के ऊपर, कितना पीवी हो गया? 9200, ठीक है। 92 मतलब 9200, ठीक है। अप्रॉक्स 10,000 के आसपास आप पहुंच गए। ये गणित में जो ये कॉम्बिनेशन है दोस्त, आप समझना, मैं एक एक करके आप लोग को बता दूंगा इसमें, और मैं चाहता हूं कि कॉम्बिनेशन आप लोग खुद से बनाइए। इसमें हर एक कॉम्बिनेशन बनाकर मैं दे सकता हूं आपको, लेकिन कुछ ताकि आप भी सीखोगे ना, आपको आप सीखोगे कैसे? हर चीज मीटिंग में आके सीखी नहीं जा सकती, कुछ चीजें तो अपने आप भी करना पड़ेगा। आपको पेन पेपर तो खोलना ही पड़ेगा, लेकर के बैठना होगा, लिखना होगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा, तब आपको क्लैरिटी ऑफ मतलब समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पे जो हो रहा है कि आपके साथ 10,000 पे भी अप्रॉक्स आप केवल ब्रश और पेस्ट में निकाल लेते हैं। अब आप सोचो मेरी बात ध्यान से, किसी भी आदमी के पास, आप बाजार में, आप जब घर से बाहर कदम रखते हो, एक ब्रश और एक पेस्ट जो प्राइस होती है अप्रॉक्स 250 रुपए, 250-300 के आसपास पड़ती है। एक आदमी के लिए बहुत आसान है देना, ठीक है। यानी कि अगर आप में से जितने भी लोग हैं, कि हमें देखो, या तो ऐसे लोग आइडेंटिफाई करने हैं टीम के अंदर, या उनको उस लेवल पे हमें प्रिपेयर कराना है, ठीक है ना। और प्रिपेयर क्या कराना है उनको? प्रिपेयर इस चीज के लिए कराना है, जस्ट अ मिनट। ये क्या फोन मीटिंग के दौरान ज्यादा बजता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने क्या, टूथब्रश एक पैकेट लिया, 8 ब्रश हमारे पास आ गए, 8 पेस्ट आ गए, यहीं से आपका गेम स्टार्ट होता है। क्या हम लोग, मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बोला था कि 12 दिन का प्लान बनाइए। कितने दिन का प्लान बनाइए? 12 दिन का, 15 दिन का नहीं, 12 दिन में भी अगर आप केवल 10 दिन भी काम करते हैं इस बिजनेस में, ठीक है, और अगर आपने इस ड्यूरेशन में ये जो एक पैक 8 ब्रश और 8 पेस्ट अगर इस 10 दिन के अंदर आपने निकाल दिया, ठीक है, इसको चाहो तो पेन पेपर लेके समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल पाए। कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो लास्ट में मैं उसको और क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या, थोड़ा टारगेट ओरिएंटेड होकर काम करना पड़ेगा। कस्टमर बेस बनाने का इससे बेहतर उपाय भी आपको नहीं मिल पाएगा।
आप सोचोगे कि हर जगह जाके मैं फेम दे के आ जाऊं, हर जगह जाके मैं आपको एब्सोल्यूट किट दे करके आ जाऊं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। वो करना जरूरी है, लेकिन जब आपको वाइड कस्टमर लिस्ट बनाना है, मतलब चाहते हो कि पूरे जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जिस कॉलोनी में आप रहते हो, जिस मोहल्ले में आप रहते हो, वहां पे सारे लोग आपके कस्टमर बने, एटलीस्ट कुछ प्रोडक्ट उनके घर में आपके होने चाहिए। तो टूथपेस्ट और टूथब्रश से बेटर कुछ भी नहीं है शुरुआती, क्योंकि आदमी सुबह उठ के पहला काम वही करता। अब पहला चीज जब टूथब्रश लेगा, एटमी का टूथपेस्ट लेगा ना, तो उसको समझ में आएगा, अरे यार ये एटमी का बड़ा शानदार है यार, कभी मौका मिलेगा तो, मतलब सुबह उठते वो आपके बारे में सोचेगा, यार उस आदमी ने मेरे को दिया था यार, उसका पेस्ट तो अच्छा है, वो कभी ना कभी आपसे बात करेगा। तो एक स्टार्ट करने का तरीका टूथपेस्ट और टूथब्रश का बहुत यूनिक है। इस चीज को आप लोग समझना, कभी करके देखना, तो आपको और इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप ये काम करते हैं और 10 दिन में एवरी डे का अगर टारगेट लेके चलते हैं कि मेरे को क्या करना है यार, एक पैकेट निकालना है, चाहे जैसे भी हो, पूरा जो कॉम्बो मैंने बताया एवरी डे अगर हम लोग निकालते हैं, या हम लोग वीक में 10 दिन की वर्किंग में 5 दिन भी 5 पैकेट भी, अगर 5 कॉम्बो भी हम लोग निकालते हैं, तो 10,000 करके 50,000 पीवी आपका एक्यूमुलेट होता है 10 दिन के अंदर। पर्सनल, ग्रुप की बात नहीं कर रहा मैं, ये मैं पर्सनल बता रहा हूं कि पर्सनल पीवी 50,000 कर सकते हैं क्या। अब मैंने ब्रश और टूथपेस्ट का मैंने एग्जांपल दिया है, आप एक न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स भी देकर के सीधा 2 पैकेट निकाल के भी आप 50,000 पीवी कर सकते हो। 50,000 पीवी करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कैसे भी कर सकता है आदमी। मैंने आपको केवल एक एग्जाम्पल दिया, टूथब्रश और टूथपेस्ट से कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब केवल ब्रश और पेस्ट से ही आप 50,000 पीवी करते हैं, और यही चीज अगर हम लोग अपने टीम में डुप्लीकेट कर दें कि बॉस, अगर कस्टमर बेस की जब हम बात करते हैं, जब कंपनी हमारी कहती है कि वी आर द कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी, कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, राइट, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को उस चीज पर फोकस तो करना ही है ना। हर घर में न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी भी घर में आपको एंट्री के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके एंट्री करना पड़ेगा जहां पे वो मना ही नहीं कर सकते। और प्राइस पॉइंट, शुरुआत में प्राइस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि प्राइस मतलब उसको लगे कि हाँ यार ठीक है, अब सीधे 8,000 का सामान लेके घर पे चले जाएंगे तो वो लोग भी हड़बड़ा जाएगा, हो सकता है कि शक्ल देख करके एक बार में दे दे, दूसरी बार वो अवॉइड करेगा आपको। लेकिन अगर हमने शुरुआत किया धीरे 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 धीरे, पेट्रोल का प्राइस कैसे बढ़ता है साहब, डीजल का प्राइस कैसे बढ़ता है, एक झटके में बढ़ा है क्या आज तक? हल्के हल्के में बढ़ता है ना। हम लोग आज से 3 साल 4 साल पहले 60 रुपीज 65 रुपीज में डीजल लेते थे, राइट। आज वो बढ़ के 100 क्रॉस कर गया। हम 100 रुपया पे कर तो रहे ना। अगर एक झटके में 20 रुपया बढ़ जाता या 25 रुपया बढ़ जाता तो लोग ताहिमाम मचा देते, लोग यहाँ पे ये धरने दो, वहां धरना दो, पेट्रोलियम कंपनी बंद कराओ, ये कराओ, पता नहीं क्या क्या होता, जुलूस निकलता उनके अगेंस्ट में। लेकिन 10 पैसे 15 पैसे 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपया 1.5 रुपया ऐसे करके इन लोगों ने फ्यूल प्राइस बढ़ाते बढ़ाते 100 रुपए तक ले गया। और हमारे हिंदुस्तान की जो मेंटेलिटी है वो एडजस्टेबल है, समझिए, माइंडसेट को, गेम को समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान के जो लोग हैं एडजस्टमेंट कर लेते हैं, शुरुआत में उनको महंगा लगता है लेकिन उसी चीज में वो फिर एडजस्ट कर लेंगे, नहीं ठीक है चलने दो, चल रहा है काम चल रहा है ना, काम चल रहा है ना, वो लेना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको अगर किसी घर में एंट्री करना है तो आप एंट्री प्रोडक्ट जो हमें आपको डिसाइड करना पड़े। अब ये नहीं कि कोई करोड़पति आदमी है तो उनके घर में आप टूथपेस्ट लेके पहुंच गए, ऐसा नहीं। आप पहले अपने कंज्यूमर, जो भी आप जिसके पास भी जा रहे हो, पहले आप ये अपने आप से पूछो कि यार इस आदमी को मुझे पहले क्या देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियली वेल साउंड है तो उसको आप न्यूट्रिकल अपना प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं, आप उनको जिसके अलावा जो हमारे पास कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक एवरेज आदमी के घर में आप जब जाओगे तो मेरे ख्याल से, मैं जितना मैं समझ पाया हूं अभी तक, उसके अकॉर्डिंग अगर टूथपेस्ट और टूथब्रश लेके अगर हम लोग जाते हैं तो इमीडिएटली वो बंदा आपका कस्टमर बनेगा और आपको आईडी देने में भी मना नहीं करेगा। एक बार 2 बार कस्टमर बना, नेक्स्ट टाइम उसको आईडी लगा दो, ठीक है। यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर एवरी डे यानी कि 2 दिन में हम एक कॉम्बो निकाल देते हैं, एक कॉम्बो कहने का मतलब ये है कि एक दिन में आपको क्या करना है, 4 टूथब्रश और 4 पेस्ट, फिर से बोल रहा हूं, 4 ब्रश, टूथब्रश और 4 पेस्ट, ये काम आप करते हैं तो आपके 10 दिन के अंदर 50,000 पीवी बड़े आराम से हो जाएगा। लोग क्या रिटेलिंग कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि गलत जगह पे गलत प्रोडक्ट लेके चले जाते हैं। जो आदमी आज के डेट में 20,000 18,000 की जॉब कर रहा है, 25,000 का जॉब कर रहा है, उसको अगर आप फेम पिच करोगे तो वो लेगा क्या? वो नहीं लेगा। लेकिन कोई बंदा है जो 50 लाख के पैकेज पे है, उसके पास एब्सोल्यूट लेके चले जाओ, 100% उस चीज को खरीद लेगा वो। तो हमें अपने कस्टमर को, हमारे कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई देखो, पहले स्टडी करो कि वो ले सकता है कि नहीं ले सकता है, और इसके लिए स्टार्टिंग प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए।
ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे टूथब्रश और टूथपेस्ट की बात आपसे कही, ठीक है। 9200 पीवी एक कॉम्बो का आपको पीवी जो मिलता है, 9200 पीवी आपको मिलता है, राइट। ये आप 5 बार करोगे, 10 दिन में अगर 5 बार करते हो तो आपका 50,000 पीवी यहां पे निकल गया। अब आप सोचो कि आपकी जो काम आपने किया, ये क्या आपके लेफ्ट और आपके राइट में ऐसे 30 लोग हैं जो कर सकते हैं? कई लोग ऐसे भी होंगे जो जो उस ड्यूरेशन में लाख पीवी करते हैं, 1.5 लाख पीवी करते हैं, ऐसे लोग भी मिलेंगे। लेकिन हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट आपको हम दे रहे हैं, क्या 50,000 पीवी करना मुश्किल है क्या? और ये आदत आपको अपने टीम में डुप्लीकेट करना पड़ेगा, वरना किसी महीने इनकम आएगी, किसी महीने इनकम नहीं आएगी, कभी मैच होगा, कभी फ्लश आउट होगा। अगर ये आदत आपने नहीं अपने टीम में डुप्लीकेट किया कि आपको एवरी मंथ आपको पीवी, भले ही आपके 7 लाख हो गए हो, भले ही आपके 15 लाख हो गए, लेकिन आपको एवरी मंथ सर्टेन टाइम में 15 डेज के अंदर ये क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा कि विद इन 15 डेज में आपको इतना पीवी करना चाहिए या करना चाहिए। अब शुरुआत मैं ये नहीं कहूंगा कि जो नए लोग उसको 50,000 बोलो करने के लिए, 20,000 से तो स्टार्ट कराओ, 10,000 पीवी से स्टार्ट कराइए, 20,000 पीवी से स्टार्ट कराइए, उसको 50 तक पहुंचाने में उसकी मदद कीजिए, ठीक है। 50 तक पहुंचा, आपके लेफ्ट में 50,000 पीवी करने वाले 30 लोग होते हैं, तो 15 लाख पीवी आपका उस 10 दिन के ड्यूरेशन में 15 लाख पीवी लेफ्ट में और 15 लाख पीवी आपके राइट में होता है। और आप वहां पे हमारा जो अभी चल रहा है, ये जो सेमी सेल्स मास्टर का जो ऑफर चल रहा है, ठीक है ना, जो स्कीम चल रहा है, इसमें आप एप्लीकेबल हो जाते हैं और आपकी पे आउट वहां बन के रेडी हो जाती है। जब आपकी इनकम देखेगा कि भाई ये व्यक्ति जो है मेरा अपलाइन, इसने 30-30 लोगों की टीम खड़ी की और इसकी इनकम आज के डेट में 25,000, मतलब 15 डेज की जो इनकम आ रही है वो 25,000 के अप्रॉक्स आ रही है, तो उसको लगेगा कि तो हम भी कर सकते हैं। और काम को बिल्कुल आसान कीजिए, बिजनेस को टफ मत बनाइए, बिजनेस को जितना आसान कर सकते हैं उतना आसान बना दीजिए, लेकिन उसमें चाहिए डेडिकेशन। जो सिस्टम बोलता है उसको आंख बंद करके कीजिए। ये नहीं कि 3 लाख पीवी हो गया, मैं एजेंट बन गया, अब क्या पीवी करना है साहब? नहीं 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 नहीं, ये गलती नहीं करना है। आप एजेंट बन गए तो क्या आपके घर में लोग सुबह उठकर भी पेस्ट नहीं करते? क्या शैम्पू यूज नहीं हो रहा है क्या? क्या कपड़े धोने का जो लॉन्ड्री हमारे पास है वो यूज में नहीं हो रहा है क्या? बर्तन धोने के हमारे पास जो लिक्विड है वो क्या यूज में नहीं आ रहा है क्या? क्या आपके घर में लोगों को कॉन्स्टिपेशन या पेट की कोई इश्यूज नहीं है क्या? हेल्थ इश्यूज नहीं है क्या? तो क्या उनको प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है? लेना तो है ही ना। तो पीवी की तो आदत डालनी पड़ेगी। जैसे हम लोग एवरी डे ब्रेकफास्ट करते हैं सर्टेन टाइम के अंदर, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसी तरीके से पीवी आपके जहन में हो कि विद इन 15 डेज हमें ये पीवी करना है, फिर नेक्स्ट 15 डेज में फिर वापस से पीवी करना है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें एक रिटेलिंग मोड पे जाना पड़ेगा शुरुआती लेवल पे। एक बार कस्टमर बेस आपका बन गया तो वो आपके पास, और अभी आप घर से बाहर निकल रहे हो, वहां तक पहुंच रहे हो, सर्टेन टाइम के बाद वो आपको रीच करेंगे। अरे बॉस के अब फोन आएगा आपके पास, अरे वो टूथपेस्ट खत्म हो गया यार, भेज दो एक बार, ठीक है ना। काम आपका आसान, एक बार मेहनत कीजिए और आपको उसका फायदा आपको बार बार मिलता रहेगा। और इसको अगर आपने पकड़ लिया दोस्त, एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपने सेमी सेल्स मास्टर को 3 महीने भी आपने अगर मतलब मेंटेन, 3 महीना मैं ज्यादा बोल रहा हूं, भी मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 3 महीने यानी कि अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने में अगर आपने सेल्स प्रमोशन को जो हमारी कंपनी ने दे रहे हैं ये ऑफर अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसका फायदा उठा लिया, तो अगला जो डेस्टिनेशन है वो आपका वो सेल्स मास्टर ऑटोमेटिक चला जाएगा, ऑटोमेटिक, ठीक है। आप अपने इसको बिल्कुल अपने जहन में उतार लीजिए, उसके लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी क्या होता है कि हम लोग, क्या ऑफर आया, कोई पीवी कर रहा है, कोई पीवी नहीं कर रहा है, सिस्टम बना नहीं है, ये चीज को समझना होगा। सिस्टम नहीं बना, यहाँ पीवी करने का भी एक सिस्टम होना चाहिए, बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो सारा कुछ कैलकुलेटिव है। विद इन 15 डेज सेल्स मास्टर करना है तो 1 से 15 के बीच में, 16 से 31 के बीच में करना है साहब। अब सारे लोग पीवी अभी कर लेंगे तो सेकंड साइकिल में कौन पीवी करेगा? हमें एटलीस्ट लोगों को उस लेवल पर तैयार करना पड़ेगा कि एक आदमी जो है ना एटलीस्ट महीने में 2 बार पीवी करे। ये गणित और भी है, इसकी चर्चा हम लोग फिर कभी और डिटेल में हम लोग करेंगे, लेकिन अभी जो सेमी सेल्स मास्टर का जो क्राइटेरिया मैंने बहुत आसान तरीका मैंने आपके सामने रख दिया, 50,000 पीवी करना महीने का, मतलब कुछ भी नहीं है साहब। एक ब्रश और एक पेस्ट की जो कॉस्ट आ रही है, ठीक है ना, वो 1300 रुपए समथिंग आ रही है, ठीक है। 1300 रुपए में आपको 4 टूथपेस्ट आ रहे हैं, 8 ब्रश आपको आ जाते हैं, है ना। 2,500-2,500 हजार में आपका काम हो रहा है। तो मोटा मोटा आप देखोगे, जब कैलकुलेट करोगे तो आपको मालूम चलेगा इतने इतने अच्छा बहुत, ये मैंने भी करके देखा है। मैं जब मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ ना,
यहाँ जयपुर के अंदर सेंट्रल पार्क है, जब मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ तो मेरे बैग में एनी टाइम जो है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रहते हैं। जो कोई नया आदमी मिलता है या वॉक जैसे ही खत्म होता है, खत्म होने के बाद हम लोग थोड़ा बाहर निकल के स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, राइट। जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो कई लोग टकरा जाते हैं, तो इमीडिएटली मैं बुलाता हूँ, 1 मिनट बॉस इधर आना, मैं आपसे 2 मिनट बात करी थी। सर ये लो, मैं इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं थोड़ी बोलता हूँ कि ये कंपनी है साहब, यहाँ जोड़ना पड़ता है, कुछ नहीं बोलता मैंने। यार मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है, मेरे पास कुछ वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट है, एक बार देखो आप। तो वो बंदा क्या बोलता, क्या ले लिया यार, कौन सी कंपनी है, क्या? हमने यार देखो मजे लो, अभी तो आप इसको यूज करो। मैं सीधा उनको पकड़ा देता हूँ और उसको जैसे ही देता, मैं उस समय पैसे की भी बात नहीं करता। मैं ये भी नहीं बोलता कि मेरे को भाई पैसा निकालो, नहीं। मैं बोलता हूँ उसको यूज करो, समझ में आएगा तो फिर हम लोग फोन पे बात, 3 दिन 4 दिन यूज कीजिए, फिर आपसे मैं फोन पे बात करता हूँ, राइट। तू पूछता है प्राइस क्या है, हमने प्राइस इतना जेन्युइन प्राइस है, आप इसको यूज करना स्टार्ट करो। उसको मैं जबरदस्ती प्रोडक्ट हाथ में उनके एक ब्रश और एक टूथपेस्ट पकड़ा दे। मैं कई बार, अभी तो मैं चेंज करता रहता हूँ, प्रोबायोटिक्स मेरे हाथ में रहता है, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स मेरे गाड़ी में रहता है, तो मैं शैशे आजकल मैं देने लगा हूँ, कुछ लोगों को शैशे दे देता हूँ, इसको यूज करके देखो। कई जगह पे कुछ मतलब कॉम्बो बना के भेज देता हूँ, कई भी टेस्ट करने के लिए कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, उनको मैं देता हूँ कि आप एक बार ट्राई करो, 2-3 पैकेट दे दिया उनको, यूज करो आप। उनका रिवर्ट आता है मेरे पास, कह रहे यार ये चीज तो अच्छी लग रही है बॉस, क्या है हमले के बाद मैं आपको प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, उसको देखो एक बार। तो आदमी देखना, एक बार जब कस्टमर बनता है तो फिर तो वो बोलता और क्या क्या प्रोडक्ट है तुम्हारे पास, ये है वो है। फिर कभी कभी घर पे इनको इनवाइट कर लेते हैं। अभी चूंकि कोरोना केस चल रहा है तो घर पे भी बुलाना मुश्किल है, वरना घर के अंदर डिस्प्ले करके बढ़िया शानदार वहां पे प्रोडक्ट लगा रखा है हम लोग, ये कौन सा प्रोडक्ट है, वो कौन सा प्रोडक्ट है, ये दिखाओ वो दिखाओ, काम चालू। अगर इस बिजनेस के अंदर सिस्टमैटिक शिद्दत के साथ अगर आपने काम करना स्टार्ट किया ना, तो आपको मजा आएगा बॉस, मैं आपको सही बता रहा हूँ। बिजनेस को एंजॉय करोगे आप, ठीक है। टूथब्रश और टूथपेस्ट की बाकायदा ट्रेनिंग ले लो आप, और शुरुआत यहां से कीजिए। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो इस बिजनेस में शुरुआती लेवल पे है, और जो 6 महीने से काम कर रहे हैं, 1 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करें कि राकेश ने क्या बोला और इसमें हम लोग क्या और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, क्या ये काम हम, अच्छा कुछ लोग टूथब्रश और पेस्ट में काम करेंगे। अब अगर यही कैलकुलेशन आप जाओगे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के अंदर, ठीक है, 22,000 पीवी मिलता है, 3800 रुपए डीपी प्राइस है, 22,000 पीवी मिला। 2 पैकेट आपने अगर मान लो 10 दिन के अंदर किसी को आपने रिटेल कर दिया, कितने पीवी आ गए आपके पास? 44,000 पीवी, 44,000 पीवी आपके पास आ गए। 5-6,000 पीवी तो इधर उधर से कैसे भी आप कर ही लोगे, तो 50,000 का टारगेट तो आप लेके चलो। अगर आप 50,000 का टारगेट लेके चलते हैं विद इन 10 डेज, और यही चीज देखिए, मैं आपको चीजें स्टार्ट करना अलग है, डुप्लीकेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। लेकिन जब तक आप नहीं स्टार्ट करोगे, एक गलती आदमी हमेशा करता है इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो काम वो खुद नहीं करता है ना, वो एक्सपेक्ट करता है कि हमारी टीम करे। ये काम नहीं करना पड़ेगा, शुरुआत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी, शुरुआत आपको खुद से करना पड़ेगा। इस चीज को जहन में उतार लीजिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको जो आज जो चीजें मैंने आपको बताई, पहला एक तो मैंने आपको लास्ट में जो स्लाइड दिखा रहा था ना, वो था प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है, पी यहाँ पे आ गया, इसको पीडीएफ फाइल है, मैं सकता अभी कॉम्बिनेशन है इसका। आप लोग घर में बैठ करके ना पीडीएफ अपने ऐप में जाइए, जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको आप देखो, और देखो कि किस किस प्रोडक्ट को लेकर के 50-50 हजार पीवी का गणित बन सकता है। जैसे किसी को अगर आप शैम्पू देते हो, ठीक है ना, तो केवल शैम्पू मत दीजिए, साथ में कंडीशनर दीजिए, ठीक है। अगर वो कंडीशनर के लिए मना करता है, तो अगर आप बोलो कि हेयर की प्रॉब्लम है, तो भाई इसको हेयर टॉनिक देना भूलना मत, हेयर टॉनिक जाना ही चाहिए। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनाने जब आप बैठोगे ना, तो ढेर सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन बना करके अपने टीम में लोगों को एडुकेट कीजिए, उसको सिखाइए कि 50,000 पीवी का गेम खेल सकते हो क्या। यहाँ पे कई मेजोरिटी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई कई टीम के अंदर लोगों से मैं मतलब बात मेरी होती रहती है। वहां पे क्या होता है ना, जैसे गलती से आपने एक मान लो 1 लाख पीवी इस महीने के कुछ ऑर्डर आ गया आपके पास, ठीक है, आपने 1 लाख पीवी कर लिया साहब। उसके बाद 3 महीने आप बोले अरे 1 लाख पीवी हो गया बॉस, मजा आ गया, चलो ठीक है। उसके बाद बैठ गए, बोले कि यार ठीक है 1 लाख पीवी हो गया ना, अब शांति से काम करते हैं। अब टीम में अपना इधर किसी इससे फोन पे बात कर रहे हैं, उससे फोन पे बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर जो है ना, एक रफ्तार आपको पकड़नी होगी, एक सिस्टम आपको पकड़ना होगा, जिसको लगातार हमेशा लाइफ टाइम के लिए आपको आगे कंटिन्यू करना। आज इंपीरियल मास्टर जब आप सुनते हो ना, तो वो आज भी प्लान दिखाते हैं। उनको क्या जरूरत है प्लान दिखाने की? वो आज भी रिटेलिंग करते हैं, क्या जरूरत है उनको? पीवी तो उनके हो चुके, भी वो पीवी करते हैं अपने टीम के अंदर, प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, प्लान दिखाते हैं, वो सब कुछ करते हैं। इंपीरियल मास्टर की पूरी बात आप सुनोगे, इसके पीछे साइंस है साहब।
ठहरा हुआ पानी के अंदर जो होता है ना, वो गंदगी होनी चालू हो जाती है। इस बिजनेस में कभी ठहरना नहीं है हमें, ठीक है। बहता हुआ पानी की वक्त है, ठहरे हुए पानी की वक्त नहीं है बाजार में, समझ रहे हैं। तो इस बिजनेस में आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शैडो नोड मास्टर, कुछ भी इंपीरियल मास्टर पहुंच जाओ, लेकिन जो एक बेसिक काम है उसको आपको जीवन भर करना पड़ेगा। तभी इस गेम में मजा है, तभी आपको मजा आएगा इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। ये मोटा मोटा मैंने आप लोगों को गणित समझा दी। और इसके अलावा ये तो एक जरिया, एक तरीका मैंने बताया आपको, इसको आप लोग अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं। और इतना इंपॉर्टेंट, इसमें डिले मत कीजिए। आप लोग जितने भी लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं, मैं इन लोगों से यही चीज कहना चाहूंगा कि इसको डिले मत करना, ठीक है। डिले करिएगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास जो भी 70-75 दिन है, ये प्रिपरेशन का दिन। जो व्यक्ति, जो लीडर इस 75 डेज को सही तरीके से यूटिलाइज करेगा, वो आगे के आने वाले टाइम में लीड करेगा। मेरी बात आप लोग याद रखना। तो इस 75 दिन खाली खाली निकाल दिया, इधर उधर करते हुए निकाल दिया, देखिएगा जब वो सेल्स प्रमोशन का जब समय आएगा ना, और उसे अचीव नहीं होगा, तो बोलेंगे अरे यार ये तो कुछ खास है नहीं, मजा नहीं आया इसमें, यार इसमें कहाँ कुछ हो पा रहा, कुछ हो ही नहीं रहा है। प्लान ही नहीं बनाया तो कहां से होगी। मेरी बात कई बार मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड केवल इसलिए बोलता हूं ताकि आपके जहन में बात जाए, और थोड़ा सा जरूरी भी है, ठीक है ना। हल्के में इस बिजनेस को बिजनेस के माइंड से कीजिए। बिजनेस को अगर आपने 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ बिजनेस में लगाया होता ना, तो आपको रातों को नींद नहीं आती। सुबह शाम अपनी डायरी जो होता ना, खाता वही लेके बैठे होते कि कितना गया, कितना आया, ये गया, वो आया, सब कुछ करते हैं। लेकिन इस बिजनेस के अंदर क्या है कि लोग इतने कैजुअल अप्रोच ले लेते हैं, इतना कैजुअल अप्रोच ले लेते हैं कि ठीक है, मीटिंग में जब मूड किया तो आ गए, नहीं मन किया तो नहीं आए। 2 मीटिंग अटेंड किया, तीसरा मीटिंग नहीं आए, चौथा मीटिंग अटेंड किया, 5वां में नहीं आए। टीम को कभी इन्वाइट किया, कभी इन्वाइट नहीं किया। कोई अपडेट्स आया, आपने तक रोक लिया, टीम को नहीं सर्कुलेट किए। ये सारी चीजें जो है हमें रोकना पड़ेगा, बहुत सिस्टम से काम करना पड़ेगा। बिजनेस बहुत आसान है, लेकिन सिस्टम को देखिए, कुछ चीजें हैं लाइफ में बहुत आसान होती हैं, और सबको कुछ, मैं कुछ नया थोड़ी बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। हमें पता है कि क्या करने से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो करने में बहुत तकलीफ होती है। वो करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, कैसे करें, क्या करें, होगा नहीं होगा, बहुत सारी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आप सिस्टम को रेगुलर फॉलो करते चले जाएंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलने, शुरुआत जो है आपकी शुरुआत हो जाएगी, राइट। तो इतना ही मैं आप लोगों से आज सेशन में कहना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं, तो 1 घंटे से ऊपर मुझे जाना नहीं था, बट 1 घंटे से ऊपर मैं जा चुका हूँ। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने शेयर किया है, होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और इसके ऊपर मैं, मतलब देखिए, मैंने एक, जो मेरे अभी कैलकुलेशन बहुत है मेरे पास, प्रेजेंटेशन मैंने फॉर्मेट में नहीं रखा है, बट मैंने टीम से मैं शेयर करता हूँ। मैं कम से कम 14-15 अलग अलग कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, राइट। मैंने एक तरीका आपको बता दिया कि अगर टूथब्रश से भी स्टार्ट कीजिएगा, तब भी आप 50-50 हजार का भी अगर लेके चलते हैं तो आप आराम से कर लीजिए। 30 आदमी 75 दिन में 75 लोग नहीं ला सकते क्या? 75 दिन में क्या 60 लोग लेफ्ट राइट में 30-30 लोग का कॉम्बिनेशन नहीं सेट कर सकते? सबके पास टीम है, मिलके काम करें, और मिलके काम करके 30-30 लोग की टीम करें। तो टारगेट बनाइए ना 25,000, मतलब 50,000 महीना कमाने का। इस बिजनेस से अगर आपने 50,000 महीना बनाने का अगर आपने कसम खा लिया, 50,000 5 लाख में कब कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये मैं वर्डिंग्स बता रहा हूं जो हमारे अपलाइन, सुपर अपलाइन जितने भी लोग हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी इनकम लाखों करोड़ों में चली जाएगी। उनके पास भी पहला पे उनका जो, खैर उन लोग तो खैर बड़े लेवल पे काम किए थे, कंपनी इमीडिएटली लॉन्च होते ही सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर निकल गए, सब कुछ हुआ उनके साथ। लेकिन इस लेवल पे जाएंगे इतना बड़ा उन लोगों ने नहीं सोच रखा, राइट। तो आज जो उनके पास इनकम आ रही है, उनके बारे में कभी उन लोगों ने प्लानिंग नहीं की थी। तो इस बिजनेस में आपको वो मिलेगा जिसकी प्लानिंग आपके पास नहीं है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। कॉर्पोरेट के अंदर हम लोग जब काम करते हैं, जानते हैं, हमारे एवरी डे टारगेट सेट होता है। विदाउट गोल, विदाउट टारगेट हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते कॉर्पोरेट के अंदर। वो भी तो कंपनी है ना। आज जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, जिस कंपनी में आज जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, चाहे डोमेस्टिक कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सब भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं ना। हमारी एटमी भी तो बिजनेस ही कर रही है ना। ठीक है, जब एटमी अपना गोल सेट कर सकती है, एटमी जब प्लान बना सकता है, तो क्या एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग नहीं बना सकते? और अब देखिए, वैसे कंपनी एटमी का तो प्लान है, इसलिए कंपनी अपने लेवल को अचीव कर लेगी। अगर आपका प्लान है तो आप भी अचीव करोगे, अगर आपका प्लान नहीं है तो आप भी अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मैंने बहुत समय आप लोगों का ले लिया, और आई होप कि ये प्रेजेंटेशन आपको काम आए। और यूट्यूब पे आई डेंट नो, कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था, मैं लाइव नहीं कर पाया, और थोड़ा लेट मैं खुद, चूंकि मैं भागता भागता मैं आया मीटिंग अटेंड करने के लिए, राइट।
सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना समय दिया और मेरी बातों को आप लोग सुने। अब मैं चाहता हूं कि आप में से जितने भी लोग मैं अच्छा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, प्रीतपाल जी का करना चाहता हूं, और जो ललित शर्मा जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जिन्होंने आज जो होस्टिंग की है यहाँ पे, ठीक है, मनप्रीत जी हैं जिन्होंने सारा कुछ अरेंजमेंट किया, उनके सबको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया। और इस तरीके के सेशन में जो है आप लोग अपने लेवल पे कैलकुलेशन बैठाइए और अपने अपलाइन से डिस्कस कीजिए और सिस्टम में इंप्लीमेंट कीजिए और काम उतर जाइए मार्केट में, क्योंकि अब सोचने का समय नहीं है, अब करने का टाइम आ गया। कंपनी ने ऑफर दे के दे दिया, नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया, अब लग जाओ काम पे। अगर आज से लगोगे तो 100% आपके घर में इनकम जो है 50,000 रुपए महीना आना स्टार्ट हो जाएगा एडमी से। ये मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ, सिस्टम को फॉलो करके काम कीजिए, दैट्स इट। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना समय दिया। ओवर टू यू ललित शर्मा जी, मनप्रीत जी, आप प्लीज। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुझे आपकी स्पीच सुन के टोनी रॉबिन्स सर का एक कोटेशन याद आ गया, जाने दो या तो जान लगा दो। तो आगे चलते हैं इसी के कड़ी में। अगर आप लोग का किसी भी तरीका से कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं सर से, या कोई अपना कुछ फीडबैक देना चाहे तो अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। मीटिंग से किसी को भी कुछ पूछना है तो प्लीज अपना हैंड रेस करेगा और अपना नाम और अपने स्पॉन्सर का नाम बताने के बाद वो क्वेश्चन कर सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबका वैल्यूएबल टाइम है, और राकेश सर ऑलरेडी बहुत सारा हम अपने प्रीशियस टाइम दे चुके हैं। सो प्लीज अगर कोई पूछना चाहता है तो प्लीज हैंड रेस करके पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। वैसे सर ने इतनी क्रिस्टल क्लियर चीजें रखी हैं, आई होप सभी का बिल्कुल क्लियर हो गया है फंडा कि कैसे हम इस टारगेट को बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। बट फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो आ सकता है, स्टेज इज योर्स। ये बहुत अच्छी बात है ये। और देखिए, साइलेंस जो बहुत होता है ना, तो या तो दो चीजें हैं, या तो बिल्कुल बाउंसर गया, या तो एक्चुअली में सब समझ में आ गया। बाउंसर गया तो दोबारा अब इसको मैं इस रिकॉर्डिंग को मैं डाल दूंगा, दोबारा देख लीजिएगा। और अगर समझ में आ गया 100% इस चीज पे आप इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ वर्किंग। मैं आप लोगों को फिर से वही चीज कह रहा हूँ कि इससे आसान तरीका आप लोगों को नहीं मिलेगा। कुछ चीजें हैं शुरुआत लेवल पे, कुछ चीजों को हमें तकलीफ तो स्टार्टिंग में ही होती है ना, कोई भी बिजनेस की शुरुआती लेवल में कठिनाइयां होती हैं साहब। लेकिन वही, जैसे जब गांव में आप लोग तो रहे होंगे, गांव में सब लोग अपने अपने गांव जानते हैं, गांव के खेत में जब कुआं, जब हम लोग गड्ढा करते हैं ना, तो शुरुआती मिट्टी जो होती है ना वो बहुत हार्ड होती है, वहां पत्थर भी होता है, रेत भी होता है, अलग अलग तरीके की चीज निकलते, फिर ये फीलिंग भी आती है यार इतना पत्थर निकल रहा, पानी निकलेगा क्या। लेकिन जो कुआं जो बनाते हैं ना, उनको पता होता है कि पानी है नीचे, वो उसी बिलीफ के साथ वो गड्ढा करते चले जाता है और पानी मिल जाता है। तो इस बिजनेस में भी सेम कंसेप्ट है, शुरुआती लेवल पे बहुत सारे चैलेंजेस है, ठीक है ना। और वो चैलेंजेस, आप अगर ये बिलीफ है कि वो चैलेंजेस के बाद एक सक्सेस जर्नी हमें मिलेगी, तो 100% आप इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे, राइट। तो कभी भी चैलेंजेस घबराना नहीं है, इस बिजनेस में चैलेंजेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी हो, चैलेंज तो झेलना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ, राइट। तो मुझे लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम 2-4 लीडरों को आमंत्रित करेंगे मंच पे। सबसे पहले अपन चलते हैं हमारे पावर हाउस अनुज शर्मा सर के साथ। अनुज शर्मा सर, आप कुछ फीडबैक देना चाहें तो बेझिझक आइए सर। सुन पा रहे हैं सर? थैंक यू सो मच। वेलकम मनोज जी, वेलकम। मेरा वॉइस क्लियर है? डन सर, डन। यही सोचकर जलता आया हूँ कि धूप कितनी भी तेज हो समंदर नहीं सूखा करते। यही सोचकर तपिश में जलता आया हूँ कि धूप कितनी भी तेज हो समंदर नहीं सूखा करते। पहली बात तो मैं अपने आइडियल और ग्रेट लीडर हमारे राकेश सर के लिए
प्रणाम करना चाहूंगा और थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने इतना बेहतरीन सेशन आज के लिए रखा। क्योंकि जैसे ही मुझे पता लगा कि सर का सेशन है तो मैंने इमिडिएटली, ललित सर जानते हैं और सर भी जानते हैं कि मैंने तुरंत ग्रुप में शेयर करा मैंने कि आज कोई सेशन नहीं है बिल्कुल भी, है ना। आज सेशन यही होगा क्योंकि हमारे सर आने वाले, राकेश सर आने वाले हैं। और सर एक बात ये दिल से कहना चाहूंगा, भावुक रूप से भी और एक आपका बच्चा हूँ उस रूप से भी, कि वाकई में सर जब आपका सेशन होता है या आपको हम सुनते हैं, पूरा टीजीडी परिवार या पूरा एटॉमी की बात करूं तो हम वाकई में मतलब अपने आप को रोक के बैठ जाते हैं, सांसें रोक लेते हैं कि सर आएंगे, है ना। और आपको सुनने के लिए मेरी स्पेशल पूरी टीम है वो आपका इंतजार करती है कि सर आएंगे और एक मजेदार सेशन होगा। और वैसे ही सर हुआ सच में, है ना, जैसा हमने सोचा था। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अनुज जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि इतना वैल्यूबल सेशन आपने दिया और बहुत ही नॉलेजेबल था। आपने एक्चुअली पूरी प्लानिंग बता दी कि जो लोग वाकई में अपने आप को कुछ लेके जाना चाहते हैं आगे या कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो ये जो चांस एटमी इंडिया ने आपको दिया है ना, नहीं आ सकता। और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि दिसंबर तक दिया है, ऐसा दिया है। मैं आपको बताऊं कि अपने माइंड में ऐसा बिल्कुल भी ख्याल मत लेके आओ, ये आगे भी जाएगा। कंपनी ने ऑलरेडी लिख के रखा है। बस आप इस टाइम कोशिश करो अपनी टीम बनाने की, ऐसे लोग ऐड करने की जहां से आपको अच्छे से स्टेबल पॉइंट वॉल्यूम लगातार आए और आप लोगों को बता पाओ, उन्हें समझा पाओ। मतलब कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आने चाहिए इस टाइम। जैसा कि आप अब तक काम कर रहे थे, ठीक था, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो दिन रात आपके साथ खड़े हो। राकेश सर ने आपको ना पूरा क्लियर कर दिया, पूरी पिक्चर बता दी कि ये जो मिनी सेल्स मास्टर है, सेमी सेल्स मास्टर एक्चुअली में कैसे वर्क करेगा। और अभी तक जितने भी सेशन हुए सेमी सेल्स मास्टर के, मैं कहता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट सेशन था। क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीजें शायद लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं थी, लेकिन आज के सेशन के बाद शायद क्लियर हो गया होगा कि हमें एटमी में क्यों वर्क करना चाहिए, है ना। और बाकी हमारे होस्ट और हमारे ललित सर बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त। आपके लिए क्लैपिंग। और जितने भी मेरे लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद। और राकेश सर, आप हमेशा अमेजिंग हो, और क्या बताएं आपके बारे में, बोल नहीं सकते इतना ज्यादा, बहुत सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं, है ना। थैंक यू सो मच सर, ऐसे ही आप हमें थैंक यू। नॉलेज देते रहें, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राकेश सर के लिए एक लाइन पूरी टीजीटी की तरफ से मैं ही बोलना चाहूंगा। ये दिल भी इस तरह से कुछ थकता चला गया, कोई अच्छा लगा और लगता चला गया। थैंक यू सो मच राकेश सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ललित जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कड़ी में मैं सीजी स्पार्कलिंग टीम के ग्रेट अपलाइन अमित कुमार सर को बुलाना चाहूंगा, वो अपने कुछ फीडबैक दें। अमित सर। लाजवाब पेशेंस सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आज राकेश सर ने वाकई इतना बेहतरीन तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर किया। वॉइस थोड़ा दबा हुआ है। यस यस आवाज आ रही है सर, वॉइस नहीं आ रहा है सर। सर हेडफोन निकाल दीजिएगा, स्पीकर पे बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आवाज आ रही है अब? स्पष्ट आवाज आ रही है सर? डन सर, फर्स्ट क्लास सर। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार सेशन रहा सर। और डेफिनेटली राकेश सर का आज ये बहुत शुक्रिया सर, एंड वेरी वेरी थैंक्स इस चीज इसको कंटिन्यू बहुत बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए। ये मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हो तो या तो यूट्यूब पे या वैसी जगह इस चीज को जो है आप जो है अवेलेबल कर, तो आज इस सेशन में या तो चूक गए, उनके पास ये दोबारा से अचीव करने का और बेहतर का मौका
मिल सके। एंड ये सेशन वाकई ये सेशन इस तरीके से कंटिन्यू, बहुत सारे वैसे लोग जो वाकई में एक टाइम फ्रेम अपनी चीजों को, आवाज क्लियर नहीं हो पा रहा है सर, ब्रेक थोड़ा हो रहा है। नेटवर्क का इशू है मेरे ख्याल से। ओके, कोई नहीं, आगे चलते हैं अपन प्रीतपाल सर के पास। प्रीतपाल सर, किसी ने एक हैंड रेज किया था, अगर आप, मेरे ख्याल से वो शायद तो एग्जिट हो गए लग रहा है सर। ओके, प्रीतपाल सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जबरदस्त सेशन रहा सर, राकेश सर ने जबरदस्त, बहुत बारीकी तरीके से सारी चीजों को डिफाइन करा। बिकॉज हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर है और हमारा सबसे बड़ा जो टूल प्रोडक्ट ही है। और दोस्तों ये सच्चाई है और बिल्कुल इसके अंदर मतलब हमें समझना ही पड़ेगा, हम प्रोडक्ट यूज करें, फील करें और बिल्कुल मतलब जबरदस्त उसे विश्वास के साथ लोगों तक पहुंचाने का काम करें। सर ने पेस्ट और ब्रश की बात करें, बिल्कुल हमारे डेली नीड्स की जरूरत है, शैम्पू हमारे डेली नीड की जरूरत है। सबसे पहले हम, हमारी जितनी भी टीम बनती जाती है, हमें बड़ा कोई परचेज ना भी कराए, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप करते जाएंगे तो इजीली हमारे पास जो पीवी का जो कलेक्शन है बढ़ता जाएगा। और डेफिनेटली हम लोग भी यही करते हैं कि हम लोग, मैं खुद इतना ज्यादा पीवी लोगों के आईडी पर मैं पक्का देता रहता हूँ, जहां जहां मुझे लगता है कि मुझे हेल्प करनी, कारण प्रोडक्ट निकलता है। हम लोग जब मार्केट से इंट्रोड्यूस होते हैं, लोगों से इंट्रोड्यूस होते हैं, तो निश्चित ही जब आपकी रिकमेंडेशन, क्योंकि जब आप चेहरा हो जाते हैं या आप एक ईमानदारी से काम करने लगते हैं, तो डेफिनेटली वो कहते हैं ना फेसबुक में, पीपल नो यू, पीपल लाइक ऑल्सो लाइक यू, बट पीपल ट्रस्ट यू, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। मतलब लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको जो है जानते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, बट जिस दिन आप पे विश्वास बनेगा, वो विश्वास ये हमारा एटमी का प्रोडक्ट लेके आएगा। दोस्तों बस एक पहल, एक शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी वो कहते हैं ना, ट्रेन आपके पास नहीं आएगी, ट्रेन पे सफर करना है तो यू हैव टू उस रीच, आपको चढ़ना पड़ेगा, कुएं के पास आपको जो है जाना पड़ेगा। तो सारी चीजें हमें, बिजनेस किसका है, हमारा है ना, तो बिजनेस हमारा है तो हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और जो जो सर ने आज टिप्स दी हैं, डेफिनेटली जो कैलकुलेशन मैं भी पूरी, देखो ये सर के बताए हुए उसमें कर रहा हूँ, डेफिनेटली बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन है और इसे निश्चित कीजिए। और डेफिनेटली सभी, बहुत लोग यहाँ पर जो है सेमी सेल मास्टर और सेल मास्टर के कैटेगरी के अंदर है। मैं तो ये कहता हूं कि जो बिजनेस मेंटालिटी के साथ है, इनफैक्ट 3 लाख पीवी अपना कीजिए, 3 लाख पीवी धीरे धीरे बढ़ते क्रम में आप लोग कीजिए, रिटेलिंग करनी पड़ेगी दोस्तों, ये बिजनेस की डिमांड है और हमारी जरूरत है। यदि हम इस बिजनेस के अंदर पैसा अर्न करना चाहते हैं तो भाई बिल्कुल करना पड़ेगा ना, गोल लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे, रोज के छोटे छोटे आपको गोल निर्धारित करने पड़ेंगे। जब ये आप काम करेंगे, निश्चित सारी चीजें ऑटोमेटिक होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका बिजनेस, आपकी एसोसिएशन बढ़ेगी और ये डुप्लीकेशन होगा। बिकॉज डुप्लीकेशन तभी होगा क्योंकि पीपल, वो कहते हैं ना, आप जो कहते हैं पीपल वो नहीं करते, लेकिन पीपल वो करते हैं या टीम वो करती है जो आप करते हैं। तो सेम सारी चीजें नेचुरल प्रोसेस के अंदर है और बाकी सारी चीजें राकेश सर ने बखूबी बताई हैं। थैंक यू सो मच राकेश जी, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया सभी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स करना चाहूंगा। ओवर टू, थैंक यू सो मच, थैंक यू होस्ट मिस्टर मनप्रीत सर। ओके, थैंक यू सर। एजेंट इनविजिबल टीम से माघी राम जी हैंड रेस किए हैं। वेलकम सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। राकेश सर, आपको स्पेशली आपको मैं दिल से बहुत थैंक्स करता हूँ। तो जब भी मैं राकेश सर को देखता हूँ स्क्रीन में, दिल तो प्रथम खुश हो जाता है, वो तो पहले बात। दूसरा बात, आज सर ने जिस तरह सेमी सेल्स मास्टर का प्रेजेंटेशन दिए है, तो ये 75 डे जो सर ने पिन अप किया, ये बहुत वैल्यूएबल है। तो मैंने तो लिख लिया, खाता पे पिन अप कर लिया, दिल से मैं ये करूंगा। और दूसरे बात,
ये 75 डेज का याद करके मेरे एक लाइन आ रहा है सर, याद आ रहा है ये लाइन, ये से तो ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल टाइम है। तो कहते हैं ऐसा, एक में लाइन याद आ रहा है, लाइन ऐसा है, तो समय के साथ बदल जाओ तो बहुत अच्छा लगेगा, समय ने बदल दिया तो बहुत तकलीफ होगा। यही 75 डेज हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल टाइम है, इसको हमको शिद्दत से काम करना है, शिद्दत से यूटिलाइज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा बात ये सर आपने जो बताया ना, कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट एंट्री लेना है, मैं इसी तरह काम करता हूँ। आज 4 पेस्ट 4 ब्रश में सेल कर दिया। दूसरे बात एक ब्राइट हाइड्रा ब्राइट निकाल दिया आज हाइड्रा ब्राइट निकाल दिया, कल मैंने एक इवनिंग क्या से निकाल दिया। मैं इसी तरह काम करता हूँ। और दूसरा बात राकेश सर, आपको मैं स्क्रीन में देखता हूँ, मेरा इम्यूनिटी बूस्ट हो जाता हो तो हाई हो जाता, इसलिए सर थैंक यू सर राकेश सर। मैं आपको बहुत दिल से मैं थैंक करता हूँ। तो थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। और यही मोमेंटम के साथ काम कीजिए, और मतलब यही तरीका है बेसिकली। और देखिए कुछ चीजें, मैं वही चीज हमेशा कहता हूँ कि कुछ चीजें हम लोगों को शायद शुरुआत में नहीं समझ में आती है, लेकिन डायरेक्शन वही, देखिए जो राइट डायरेक्शन होता है ना, वो शुरुआत में आपको ना बहुत तकलीफ देती है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं उस डायरेक्शन सही है कि नहीं है, राइट। तो जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं उसी शिद्दत से काम कीजिए और डुप्लीकेशन को समझिए। डुप्लीकेशन में अभी प्रीतपाल जी ने कहा कि वो नॉर्मली लोग बोलने से नहीं होगा, ठीक है ना, पहले आप खुद करेंगे वो चीज। टीम आपके, देखिए टीम बहुत सब कुछ देखती है साहब, है ना। आप सोचोगे कि मैं तो यार काम नहीं कर रहा, टीम को बोलो, टीम सब समझती है, टीम सब कुछ देखती है और उसके अकॉर्डिंग डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। डुप्लीकेशन अगर आपने सही तरीके से अपने टीम के अंदर कर दिया, फिर आपको पलट के देखने की जरूरत नहीं है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ललित सर। थैंक यू मनप्रीत जी, थैंक यू। मैं कहना चाहूंगा 99% लोग ड्रीम देखते हैं अपनी लाइफ में रिच होने का, बट आर नॉट एबल टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन लाइफ, यानी कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पाते। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज एंड ब्लूप्रिंट्स की कमी की वजह से। तो आज हमारी लाइफ में जो ब्लूप्रिंट्स हमें दिए हैं राकेश सर ने, प्रीतपाल सर ने, अनुज सर ने, या जितने भी अभी स्पीकर्स आए हैं सभी ने, तो ये ब्लूप्रिंट्स आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं और ये ब्लूप्रिंट्स आपको अपनी टीम को कैरी फॉरवर्ड करने हैं। और इसी तरह से मैं ब्लूप्रिंट्स देने के लिए जो हमें हमेशा तैयार रहती है, हमारे बीच एक डायनेमिक लीडर है, मैं बहुत रिकॉर्ड करता हूं उनका। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रतिभा मैम का। स्टेज इज योर्स मैम। सभी एटोमियंस को मेरा नमस्कार। बहुत ही बढ़िया सेशन, थैंक यू सो मच। मैं बड़ी देर से वेट कर रही थी कि मैं अपना कैसे बताऊं कि मैं बहुत जरूरत से ज्यादा खुश हूँ। इतना बढ़िया तरीके से राकेश जी ने समझाया। अभी तक हमने इतने सारे प्लान समझे, तरीके समझे कि हम किस तरीके से ये गोल अपना अचीव कर सकते हैं सेमी सेल्स मास्टरशिप का, लेकिन ये इतना सिंप्लीफाइड था। ये कुछ ऐसा था जैसे कि एक सिलेबस सेट करा गया और उस सिलेबस में क्या क्या आना है और वो जो सवाल आने हैं उनके सवाल और आंसर्स, यानी कुंजी ही सामने रख दी गई कि आप ये प्रिपेयर करिए और इस टाइम में इतने पीरियड के अंदर आपकी प्रिपरेशंस इस बेसिस पे अगर चलती है तो निश्चित ही रूप में आप सक्सेसफुल और हाईली सक्सेसफुल और डिस्टिंक्शन लाने ही वाले हैं। इतना बढ़िया प्लान, बहुत ही मजा आ गया। राकेश जी जब भी बोलते हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में बोलते हैं और हर चीज बिल्कुल जैसा अभी ललित जी ने कहा ब्लूप्रिंट, थोड़ी देर पहले ललित जी ने क्रिस्टल क्लियर भी वर्ड यूज करा था, तो वो बिल्कुल हम सब जो समझ रहे हैं ना, राकेश जी ने बिल्कुल वही चीज करी है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ब्लूप्रिंट दे दिया है। बस हमें चलना है इस पे चल लेंगे तो निश्चित हम लोग सक्सेसफुल होने ही वाले हैं, गारंटीड।
Thank you so much. Thank you so much. My Thank you so much. ma'am. regards Thank to you so much. everybody. Thank you. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा वैल्यू ऐड किया सेशन के रिगार्डिंग। एनीवन, कोई भी अगर कोई क्वेरी करना चाहता है या किसी का कोई भी फीडबैक है आज के सेशन को लेके, या क्या इसमें कुछ एड ऑन कर सकता है वो अपने लेवल पे, तो प्लीज हैंड रेस कीजिएगा और जल्दी से हम इस सेशन को अभी एंड करने की तरफ लेकर जाएं। ऑलरेडी टाइम काफी हो चुका है। हाँ, मैं जी, एक या जी। दो लोगों को ले पाऊंगा बस। जी 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 जी। मीटिंग खत्म करने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अनुज सर सभी का हैंड रेज है। अनुज सर कुछ कहना चाहते हैं? अभी आंख बाकी है दोस्तों। आग बाकी ऐसी नहीं है, उस टाइम मैं ट्रैफिक में था एक्चुअली में। मैं मतलब यार ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी कि कुछ कमी बाकी छोड़ दूं। राकेश सर जानते हैं मुझे अच्छे तरीके से, है ना, कि उस टाइम मेरे सामने 2-3 ट्रक खड़े हुए थे और मैं बात कर रहा था। आप सोचो मैं बहुत से बातें तो भूल ही गया, है ना। देखो क्योंकि मैं सफर में था, मैं एक प्लान दे के आ रहा था। लेकिन ऐसा मैं आपको बोलूं कि पहली बात तो मनप्रीत जी को मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि देखो सर, आपने आज जो काम किया है ना वो लाजवाब। अब तक का आपका वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप राकेश सर को मंच पे लेके आए हमें सुनने के लिए। क्योंकि जब राकेश सर आते हैं ना, किसी भी मंच से आए, तो हम लोग तो हाईली एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई वाकई में आज राकेश सर को सुनने वाले हैं। और दूसरी बात, जैसे मैंने बोला था ना कि वो शायरी बोली कि उसका मैं मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसका एक्सप्लेन मुझे ये करना है कि अभी आपको शायद पता नहीं है बहुत सारे लोगों को कि इसी बीच राकेश सर और उनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव रहा। आपको पता भी नहीं है कि शायद से वो बहुत सारी हालातों से गुजरे होंगे, क्योंकि मैंने वो महसूस करा जब फर्स्ट लेयर आई थी कोरोना की, तो मैं ऑक्सीजन पे था और उस टाइम शायद ललित सर को ही पता था और प्रीतपाल सर को कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और ऑक्सीजन पे हूँ। उसके बाद मैंने भगवान से एक प्रे मांगी थी, भगवान इंपीरियल मास्टर बनने से पहले यार मुझे मारना वारना मत यार, कसम से एक बार इंपीरियल मास्टर बन जाने दे, उसके बाद जो हो देख लेंगे, है ना। पर राकेश सर पे ये सिचुएशन आई थी तो मैंने उन्हें पर्सनल मैसेज भी करा था, और वाकई में ये क्या जिंदा दिल इंसान है ने भाई। ऐसे अगर हमारे साथ हमारे लीडर्स हैं, ऐसे अपलाइन हमारे साथ हैं, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है ना दोस्तों हमें कामयाब होने से रोक दे, हमें इंपीरियल मास्टर बनने से रोक दे। वाकई में राकेश सर अगेन सैल्यूट आपको, क्योंकि आपने जो बीड़ा उठाया है ना वो एक दिन देखना घर घर में पहुंचेगा। हर बच्चा जो आज न्यू जनरेशन में पैदा हो रहा है, क्योंकि मेरा बेटा आज ऑलरेडी एटॉमी उसे टीजीडी के अलावा नहीं पता, बहुत सारा टीजीडी के बारे में बोलता, मैं बताऊंगा एक दिन बेटा टीजीडी के बारे अलग भी बहुत सारी टीम्स हैं और उसका वीडियो भी एक बहुत आया है। लेकिन मैं आपको बताऊं सर, एक दिन हिंदुस्तान का हर बच्चा एटॉमी के बारे में जानेगा। और साउथ कोरिया के बारे में तो मैंने ऐसा सुना है कि वहां जो एटॉमी करते हैं उन लोगों को ऐसी नजर से देखा जाता है कि वो एक पुजारी जैसे हैं, मतलब कि भाई उन्हें रिगार्ड करते हैं लोग कि यार ये एटॉमी करते हैं भाई। ये सारे हमारे जो 4 मोटो हैं, मतलब जो कंपनी का हमारा मोटो उसे फुलफिल करते हैं। तो यही हमें हिंदुस्तान में चाहिए। और सर राकेश सर आप आशीर्वाद दे दो आज अपने सारे बच्चों को और पूरे हिंदुस्तान को कि वाकई में जलवा दिखाना है और एटॉमी को नंबर 1 बनाना है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। एंड थैंक यू सो मच अगेन राकेश सर, मनप्रीत सर, ललित सर एंड ऑल ऑफ माय लीडर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए मैं नंबर 1 नंबर 2 मैं केवल एक चीज यहाँ पे एड ऑन कर दूं आपको। आप वापस से एक बार रिसर्च कीजिए अपने प्रतिभा में, मैं एक 30 सेकेंड्स उसके बाद मैं फिर हम लोग लेते हैं। और इसमें मैं एक चीज मैं अनुज जी का मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं कि नंबर 1 नंबर 2 का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आज जब बिजनेस हम लोग जब ज्वाइन किए थे तो इस कंपनी का जो टर्नओवर था $1.3 बिलियन था, राइट। 1.3 हम लोग प्रमोट करते थे, देन 1.47 पहुंचा, फिर 1.7 पहुंचा, नाउ इज 2.20, राइट। तो जब ये जो टर्नओवर आप देखो कि 1.3 से 1 साल सवा साल के अंदर 1.3 से 2.2 पे आ चुके हैं, तो लगभग आपका जो बिजनेस जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 गुना हो चुका है। इस रफ्तार में कौन सी कंपनी आगे बढ़ रही है सर? इस रफ्तार में पिछले 1.5 साल में कम से कम 50-60 कंट्री में बिजनेस को स्टार्ट करना, मतलब स्टार्ट इन द सेंस कि वहां पे भी प्री लॉन्च करना,
इट्स नॉट अ गेम सर। ये सब कंपनी एटमी है तो कर पा रही है, वरना हिंदुस्तान की जो डोमेस्टिक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोगों ने फॉरेन में दूसरे कंट्री में बिजनेस को लॉन्च किया, लेकिन उनके जो क्राइटेरिया जो है ना बिजनेस के लिए वही फुलफिल नहीं कर पाए। 3 साल 4 साल स्ट्रगल किए, फिर बैक। ये न्यूज में नहीं आया कहीं, बट जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एटमी मतलब आपके बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। तो ये तो नंबर 1 नंबर 2 तो सवाल ही नहीं उठता। इस कंपनी की रफ्तार को केवल देखिए, जिस रफ्तार से 1.5 साल में इन्होंने अपनी रफ्तार दिखाई है वो कमाल की है। और वो रफ्तार जो है, जब देखिए इंजन भाग रहा है तो बोगी भी भागेगा, ठीक है ना, सबको तो कनेक्टेड ही है। और अगर हम लोग उसमें बैठे हैं तो 100% जब इंजन की रफ्तार 100 की होगी तो हम लोग बैठे हैं तो हम लोग की रफ्तार भी 100 की होगी। बट लेकिन अगर कोई आदमी कभी नीचे उतर रहा है फिर कभी चढ़ रहा है, कोई नीचे उतर के इस प्लेटफॉर्म पे उतर गया, फिर वो किसी और ट्रेन पे चढ़ गया, फिर वहां से वो आगे बढ़ा, फिर हमारी ट्रेन पे चढ़ गया, जो इस तरीके से ब्रेक जर्नी कर रहे हैं वो अल्टीमेटली कहीं पहुंच नहीं पाते हैं, राइट। तो एक डायरेक्शन में एक ट्रेन पकड़ लिए हो तो पकड़ के आराम से पूरा पैर लगाओ, जगह पकड़ो, बैठो और बैठे रहो। ट्रेन चल पड़ी है तो हम लोग उस लेवल पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, राइट। और एक चीज और मैं आपको एड ऑन कर दूं यहाँ पे, नॉर्मली जब एटमी कोई ऑफर निकालती है तो इमीडिएटली ऑफर आता है कि कल से 15 तारीख से ये ऑफर आपको मिलेगा, यानी कि 1+1 का ऑफर, चाहे बाय 2 गेट 5 का ऑफर। ये जो कंपनी ने स्कीम निकाला 3 महीने पहले, आप लोगों को क्यों बताया? कभी आप लोगों ने सोचा इस मैटर को कि अप्रैल में ये जो सिस्टम है 16 अप्रैल से इंप्लीमेंट होने जा रहा है, लेकिन कंपनी ने जनवरी में उसको बता दिया, राइट। जनवरी में क्यों बताया, ये सोचने वाली बात है। ये तो मार्च में भी बता सकती थी ना कि नेक्स्ट मंथ से हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं, लेकिन इन्होंने जनवरी में अनाउंसमेंट इसलिए कर दिया क्योंकि आपको समय दिया गया है। वही चीज मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जो 75 डेज है ये आपके लाइफ का यू टर्न है, यहीं से गाड़ी पलटेगी। देखना पलटेगी इन द सेंस कि ये गाड़ी जो रफ्तार जो आपकी पकड़ेगी ना, इस 75 डेज को अगर आपने समझ लिया, पहचान लिया, तो आप कहीं नहीं रुकने वाले हैं। मैंने जो प्लान डिस्कस किया, हो सकता है कई लोगों को समझ में आए, कई लोगों को लगे कि यार पता नहीं है कैसे होगा यार, ठीक है। आप घर में बैठे कॉम्बिनेशंस की, मैंने एक पॉइंट वहां पे नोट आपको करवाया था, कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन बनाइए। 50,000 की पीवी कैसे करें, कैसे किस तरीके से करना, उसको सिंप्लीफाई कीजिए अपने हिसाब से उसको प्लान, लेकिन बनाइए जरूर। अगर आप प्लान नहीं बनाओगे खुद से ना तो काम नहीं हो, ठीक है। किसी का बना बनाया प्लान मिल जाए उसको करना आसान होता है, और खुद के प्लान बना करके उसको अचीव करने का मजा अलग होता है। प्लान अपने हिसाब से बनाइए। अगर बनाने में फंसते हैं, कहीं लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, इमीडिएटली कॉल कीजिए, मेरे को कॉल कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पूछिए कि यहाँ पे इस तरीके से कर रहे हैं, क्या हो सकता है और क्या क्या ऑप्शन है। मैं हर चीज आपको बताऊंगा, जितना मेरे पास है मैं हर चीज आपके सामने ओपन कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। मैं चाहता हूँ कि हर लोग जो इस सिस्टम में कनेक्टेड है, जो इस सेशन को देख रहा है, वो लोग इस बिजनेस में अपने अपने जो अकॉर्डिंगली अपने रैंक को पकड़े, अचीवमेंट्स ले, उनके घर में वो सब कुछ होना चाहिए जो उन्होंने कभी जीवन में सोचा था। और इसी जज्बे के साथ इस बिजनेस में मैं आया हूँ। पैसा कमाना सेकेंडरी है हमारे लिए, पैसा आ जाएगा आपके पास। बिजनेस को क्वालिटी तरीके से डेवलप करेंगे तो पैसा सेकेंडरी है, पैसे के पीछे नहीं भागना है, राइट। लेकिन ये कंपनी जो ऑफर निकाला है, इस कंपनी में 2 चीजें हैं, एक तो आप सर्टेन लेवल को पकड़ोगे, दूसरा टीम में एक्टिवेशन आपका ऑटोमेटिक तेज होगा। जब लोगों को पे आउट्स मिलने स्टार्ट होंगे ना, आप ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, एक्टिवेशन मोड पे कंपनी, आपके जो लोग हैं, आपकी जो टीम है, वो ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा हमें वापस एक्टिवेट होना पड़ेगा, नंबर्स ऑफ मीटिंग्स को बढ़ाइए, लोगों को इस चीज को बार बार अभी जितना नेक्स्ट 5-10 डेज इस प्लान को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। अपने स्टार्टिंग अपने लेवल से मीटिंग लीजिए अपने टीम के अंदर और इसको इंप्लीमेंट करवाइए। ये 75 डेज सब कुछ बदल देगा। आई एम चैलेंजिंग यू। और अगर आपने सही तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर दिया तो मिरेकल होने वाला है। ये 75 डेज कंपनी ने यही सोच के पहले बताया है आप लोगों को। ये कंपनी ये नहीं बताएगी आपको कि हमने 75 डेज या 80 दिन पहले आपको क्यों बताया। ये आपको समझना पड़ेगा कि एक मतलब 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले कंपनी ने हमें कुछ अनाउंसमेंट किया तो क्या सोच के किया, ये हमें समझना होगा। और वही चीज मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। यस प्रतिभा मैम, अभी प्लीज आप शेयर करें। अनुज जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि मैं कोविड में बीमार था, ऑक्सीजन चढ़ रही थी और मैं ये कह रहा था कि मुझे इंपीरियल मास्टर बनने तक तो कुछ मत करना भगवान। तो मैं यहाँ करना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फोर्स है, एक बहुत बड़ा मान लीजिए मैग्नेट है जो कि इंपीरियल मास्टर है। ये हमें बीमार पड़ने ही नहीं देता, और पड़ जाए तो जल्दी से उठा के खींच के नॉर्मल बना देता है। पहले अनुज जी ठीक हुए, मैं भी एक टाइम पे कोविड से ठीक हुई, राकेश जी ठीक हुए, और बहुत जल्दी हम इसी हफ्ते में डेफिनेटली
रितेश जी को भी देखेंगे, तो ये मैग्नेट तो खींचेगा ही खींचेगा। अब हम कितनी शक्ति से इसके पास खींच के जा रहे हैं, वो हमें ताकत अपनी पहचाननी पड़ेगी और उसे बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। वेल सेड मैम। और ये जो आपने बात बताई है ना, देखिए यही चीजें हैं, शिद्दत बहुत कुछ कराता है, चाहत बहुत आगे लेके जाता है आदमी को। अगर आदमी को आगे बढ़ना है, अनुज जी आपने ये बात हालांकि कह तो दिया कि इससे पहले उठाना मत, कुछ नहीं होने वाला, आप कोई कुछ नहीं सोच सकता, नहीं मतलब आप लोग जिस लेवल के आदमी हो, ये सब आसपास भी नहीं है आपके, है ना। तो दिमाग में खैर उस वक्त जो आपने सोचा, जो आपके जहन में आया, वो आपने शेयर किया। बट आप जैसे लोगों को रिक्वायरमेंट है आज के डेट में, आप जैसे लोग हमारे सिस्टम में कनेक्टेड हैं, और प्रीतपाल जी कनेक्टेड हैं, प्रतिभा मैम जैसे इतने फैंटास्टिक लीडर हैं, इन लोग को सुनना लोग पसंद करते हैं। और जैसे प्रतिभा मैम ने बताया, कोरोना के अंदर वो जो फोटोग्राफ मैंने इनकी देखी है, और मैं भी बड़ा शॉक्ड हो गया कि मैं कैसे, कहाँ से कितना ड्रास्टिक चेंज आया आपके अंदर। और ये सब आदमी को जीने की जो चाहत होती है, आगे बढ़ने की जो चाहत होती है ना, वो इन सब चीज से बाहर निकाल देती है। आदमी कितनी भी मुसीबतों के पीछे जो है ना फंसना नहीं है, हमें अपने जो टारगेट बना के रखे, गोल बड़ा बनाइए, छोटी छोटी चीजें अपने आप हो जाएंगी, कोई टेंशन नहीं। हमेशा आगे का कुछ ख्याल, हमें बड़ा बनाने में कोई पैसा लग नहीं रहा है, कोई हमें एडवांस कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है बड़ा सोचने के लिए। बड़ा सोचे ना, बड़ा सोचे, बड़ा लिखे, छोटे छोटे अचीवमेंट ऑटोमेटिक निकलती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो यही है, सेशन ऑलमोस्ट बहुत लंबा हो गया दोस्त, है ना। तो मैं मतलब सर एक और लीडर को बुलाएंगे सर, एक लीडर, उसके बाद खत्म कर देंगे। शाहिद अंसारी सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि शाहिद अंसारी सर भी आएं और कुछ हमें 2-4 शब्द बताएं। और इसी के साथ हम लोग शाहिद अंसारी सर के बाद मीटिंग को क्लोज करेंगे। तो मीटिंग क्लोज करने से पहले मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। ओवर टू शाहिद सर। First of all, thank you so much, sir, to giving this opportunity right now on this platform. And सबसे पहले मैं राकेश सर को जो है थैंक्स बोलना चाहूंगा कि सर ने अपना एक इम्पोर्टेंट टाइम निकाला और सभी लोगों को जो है इस तरीके की एक वैल्यूएबल चीज जो है प्रोवाइड करी है, राइट। और ऑलरेडी काफी आप सभी लोगों ने जो है बहुत अच्छे से सर को सुना होगा। आई होप जो है आप सभी लोग इस चीज को फॉलो करेंगे। एंड काफी एक्साइटमेंट देखा मैंने सभी लोगों का और काफी अच्छा लगा ये। एंड सडन मैं भी, मेरे पास ये लिंक आया तो मैंने जो है ज्वाइन किया। और जैसे अभी अनु शर्मा सर भी बोल लेते हैं ये, तो जस्ट आपको करना कुछ नहीं, जितने भी लोग यहाँ पर है आपने बस सिंपल सा इनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है जो ऑलरेडी इन्होंने बताया है। बिकॉज अगर मैं आपको बताऊँ तो राकेश सर मेरी अपलाइन है, राइट। तो बस सर के साथ मैं बहुत बातें करता हूँ और सर को भी ये बात पता है, तो बस करना कुछ नहीं होता मुझे। मैं अगर आप लोगों ने काफी जो है अलग अलग जगह पे जो है मेरा नाम सुना होगा, राइट। तो कहने का मतलब ये नहीं कि मेरा नाम सुना होगा, कहने का मतलब ये कि सर ने जो मुझे चीजें बताई जस्ट मैं उसको फॉलो करता हूँ। और ना इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना। जो सर ने बता दिया कि आपको ये प्रोडक्ट का कॉम्बो है तो आपको इसको जो है फॉलो करना है और इसको मार्केट में निकालना है, ठीक है। और जैसे जो भी ग्रुप में हमारी डिस्कशंस होती है, बस जो बता दिया गया बस उसको फॉलो करना है। तो आप लोग जितने भी लोग ऑलरेडी आप लोगों के पास अच्छी अपलाइन है, उसके पास इतना अच्छा जो है एक ग्रुप सिस्टम है आप लोगों के पास और टीम सिस्टम है, फिर उसके बाद सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि आपके पास ऑलरेडी इतनी बेस्ट कंपनी है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करो, राइट। तो जस्ट करना कुछ नहीं, बस जो सर ने बताया है और आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर इनको फॉलो करिए। और आई होप आप लोग भी जो है मिनी सेल्स मास्टर को जो है क्वालिफाई करें और अपकमिंग टाइम में सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, इन सारे अचीवमेंट्स को जो है फॉलो अचीव करें, राइट। और लास्ट वन थिंग बोलूंगा कि सभी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बस आप अपने अंदर की कैपेबिलिटी को पहचानिए, अपने पोटेंशियल को पहचानिए, उसको आइडेंटिफाई करिए कि यार मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको नहीं लगता तो आप मिरर में जाइए, वहां पे खुद को चेक करिए कि यार मैं वो इंसान हूँ जो इसमें एसएन जाने लायक है, लेकिन क्या मैं उसके लिए वो काम कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, राइट। क्योंकि देखो मैं वो सारी बातें बता रहा हूँ जो मैंने सर से सीखी है ना। तो अगर राकेश सर हमारे साथ है और आप सभी लोगों को उन्होंने जो बातें बताई तो आप ये समझो कि आपको ऑलरेडी एक वैल्यूएबल गिफ्ट मिला है, तो बस उसको फॉलो कर लीजिए और डेफिनेटली आपको जो है रिजल्ट बहुत जो है अच्छा मिलेगा। वो 50,000 पीवी वाला जो आपको कॉम्बो बताया है, मतलब ये ना मैरिकल है, ये मैजिकल रिजल्ट देगा आपको। जस्ट आप लोगों को फॉलो करना है। देखिए सुन तो सभी लोग लेते हैं, मैंने भी बहुत कुछ सुना है, जब तक उसको अप्लाई नहीं करोगे ना, जब तक उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये लास्ट वन थिंग कहूंगा, देन उसके बाद जो है मैं मनप्रीत सर को ओवर करूंगा कि
क्या हुआ था, मेरे अपलाइन ने मुझे बस इतना बताया कि शायद तेरे को क्या करना है, ये ना 5 मिनट की वॉइस रिकॉर्डिंग है और आपको ना एब्सोल्यूट का सेट निकालना है, एब्सोल्यूट का सेट निकालना है। तो अब समझिए, सिर्फ मैंने वॉइस नोट से, व्हाट्सएप पे मैं कभी किसी से मिला नहीं, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, अननोन पर्सन को मैंने क्या करा, वॉइस नोट से 5 मिनट की एक वॉइस रिकॉर्डिंग जो है मैंने भेजी, और वहां से मैंने एब्सोल्यूट, यानी कि एब्सोल्यूट पे हमें कितने पीवी मिलते, 1,28,000 पीवी, 2 वॉइस नोट से मैंने 2 जो है एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट जो है निकाले। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, और इवन मेरे पास 2 ऑलरेडी एडवांस में ऑर्डर आए हुए। तो आप ये सोचो, अगर मैं सिर्फ वॉइस नोट से जो है निकाल सकता हूँ, तो आप लोग तो क्या है फिजिकली और जो है लोगों के पास जा सकते हैं, जिनको आप जानते हैं, नॉन पर्सन जो भी आपके अननोन पर्सन है, उनके पास जा जाके जो है आप छोटे छोटे प्रोडक्ट्स तो बहुत इजीली जो है इसको ऐसे समझो जी, खिलौने के भाव में जो निकालते हैं ना, इस तरीके से आप किसी को टूथपेस्ट दे दिया, आपने किसी को टूथब्रश दे दिया। और देखिए, टूथपेस्ट और टूथब्रश देने का मतलब ये नहीं कि आप उसको ये दे रहे हो, एक्चुअल में ना आप वहां से अपना कंज्यूमर बेस जो है सेट कर लोगे, ये आप सामने वाले को एटमी का जो है ना टेस्ट करा दोगे। और जब एक बार किसी ने टेस्ट कर लिया ना, इसको ऐसे समझो कि अगर इंसान को पता चल गया यार मेरे मोहल्ले में या मेरे एरिया में ये समोसे वाला बहुत अच्छा समोसा बनाता है, तो अब जाके देखो शाम के समय में वहां पे भीड़ होती है, और आप लाइन में लग के आपको समोसा या जलेबी जो भी आप एग्जाम्पल समझिए, वहां पे आपको भीड़ मिलेगी। तो बस आपको यही करना, उसको टेस्ट करा दीजिए, और सामने वाले को वो आगे से आपको फोन करेगा कि भाई मेरे को एक और एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट, एक और टूथपेस्ट जो है चाहिए। तो बस इतना ही बताना था। और आई होप ऑलरेडी आप सभी लोग जो है एक्सपीरियंस होल्डर हैं, और सर की बातों को फॉलो करिए, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बस मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने आप लोगों के साथ जो है शेयर किया है, कि अगर वॉइस नोट से मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप लोग तो मीटिंग प्रेजेंटेशन से भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच टू गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी मनप्रीत सर एंड ललित सर। एंड मैं तो ज्यादा लोगों को यहाँ पे जानता नहीं हूँ, खैर लेकिन मुझे नाम से आइडिया आया कि यहाँ पे जैसे ललित सर यहाँ पे अभी होस्ट है, एंड और भी सारे लोग हैं। तो सभी लोगों को थैंक यू सो मच बोलूंगा जिन लोगों ने मुझे सुना है, और थैंक यू सो मच राकेश सर टू गिविंग दिस टाइम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, राइट। थैंक यू सो मच सर, एंड ओवर टू यू मनप्रीत। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेल सेड शाहिद। अच्छा, मैं शाहिद बस एक लाइन और बोल दूं। शाहिद हमारे टीम में यंगेस्ट लीडर है, यंगेस्ट इन द सेंस ही इज जस्ट 21 ईयर ओल्ड। और आप इसकी कन्विक्शन देखो, कभी मैं आपको इनके सेशन पे मैं कभी प्लान करके लेकर आऊंगा, अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन वन ऑफ द फैंटास्टिक लीडर, गजब का एक्सपोजर है और गजब का कन्विक्शन है। क्या मतलब फर्स्ट क्लास, जिसके सामने खड़े कर दो वो किसी से भी बात कर सकता है, किसी भी लेवल पे बात कर सकता है, बहुत अच्छा नॉलेज रखता है। जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करो, चाहे जो भी हम लोग सोशल पे हम लोग काम करते हैं, हर तरीके से बहुत ही परफेक्शन। 21 साल में आई डोंट नो, हम लोग तो क्रिकेट खेला करते थे, है ना, लेकिन इसलिए इस उम्र में इसने जो मुकाम हासिल किया है वो कमाल का है। आने वाले समय में ये लीड करेंगे पूरे के पूरे एटमी के अंदर। सो आप सभी को बेस्ट विशेस मेरे तरफ से कि आप लोग इस बिजनेस के अंदर, एटमी के अंदर बहुत ऊंचाइयों पे जाएं, अच्छा मुकाम पकड़े, और अपने परिवार के वो हर एक ड्रीम को फुलफिल करें जो आपने कहीं लिख रखा है और कहीं आपने प्लान कर रखा है। मैं 2 वर्ड यूज कर रहा हूँ, या तो लिख रखा है या कहीं ना कहीं आपने उसको मेंशन जरूर कर रखा है, क्योंकि अगर लिखा नहीं है तो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, तो लिखना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ, कंपनी मोटो के साथ समापन किया जाए सर, ललित सर। बिल्कुल, थैंक यू। साहिद सर का एनर्जी जो एड ऑन किया है, वैल्यू सच में फैबुलस है, और गॉड ब्लेस यू। आप यंगेस्ट लीडर हैं, तो आप यंगेस्ट इंपीएल मास्टर भी बने, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। बहुत ही शानदार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो अभी हम लोग वाइंड अप करते हैं। देखिए, इतना ठंड है, उसके बाद भी सेशन में इतना एनर्जी रहा कि मतलब लोगों का जाने का मन नहीं कर रहा था। अभी यूट्यूब पर भी लोग देख रहे हैं। सो अभी हम थोड़ा वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बहुत जल्दी। सभी लोग अपना माइक ऑन कर लीजिए, कंफर्टेबल है तो वीडियो मोड भी ऑन कर सकते हैं। ओके, चेरिश द स्पिरिट, cherish the spirit, create the vision, create the vision, follow the faith, follow the faith, serve in humility. Come on, let's do it. Thank you so much, all of you. Thank you, sir. Thank you very much. Take care. Goodbye. Thank you, sir. Goodbye.